ओं नमो भगवते रुद्राय। ओं नमस्ते रुद्रमन्यव उतोदैषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः। यातैषु शिवतमा शिवं बभूवते धनुः। शिवा शरव्या यातवतया नो रुद्रमृडया। याते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी। तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः। यामिषुं गिरिशन्तहस्ते विभष्यस्तवे। शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि पुंसि पुरुषं जगत्। शिवेन वचसा त्वा गिरीशाच्छा वदामसि। यथा न सर्वमिज्जगत यक्ष्मगं सुमना असत। अद्य वोचदधिवक्ता प्रथमो देव्योऽभिषकः। अहिगुश्च सर्वान् जम्बयन् सर्वाश्च यातु धान्यः। असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रूसु मङ्गलः। ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिता सहस्रशो वैशागुं हेडयीमहे। असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः। उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन् उदहार्यः। उतैनं विश्वाभूतानि स द्रष्टो मृडयातिनः। नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीदुषे। अथो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करन्नमः। प्रमुञ्च धन्वनस्तुमभयोर्राज्ञीयोर्जाम्। याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वपा। अवतत्य धनुस्त्वगुं सहस्राक्षशतेषुधे। निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो न सुमना भव। विज्यन् धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उता। अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निशङ्गति। याते हेतिर्मीदुष्टं हस्ते बभूवते धनुः। तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा। नमस्ते अस्त्वायुधायाना तताय धृष्णवे। उभाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने। परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः। अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितम्। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय तुषीमते पथीनां पतये नमो नमो बब्लुषाय विव्याधिने नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तताविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृतायोषधीनां पतये नमो नमो उच्चैरघोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृष्णभीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे सेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रिकाविभ्यो जिगागुं सद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमोऽसि मद्भ्यो नक्तं चरभ्यः प्रपृन्तानां पतये नमो नमः पूष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमः इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमो सद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो श्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्त्रगुंहतीभ्यश्च वो नमो नमो ग्रत्सेभ्यो ग्रतसपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानीभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रभ्यः सङ्ग्रहीतभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यः श्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मीढुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वशीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्वने च नमो अग्रियाय च प्रथमाय च नमः आशवे च जिराय च नमः शीघ्रियाय च शीघ्राय च नमः ऊर्मर्याय च वसान्याय च नमः स्रोतस्याय च स्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वर्जाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो जघन्याय च बुध्नियाय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः ऊर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय च
प्राण्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय च शुरथाय च नमः शूराय चावभिन्दते च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमुषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे चेषुधिमते च नमः तीक्ष्णे शवे च युधने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सूद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च वश्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईद्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च रुणाय च नमः शृङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आकार्याय च लाद्याय च नमः षष्प्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रह्व्याय च नमः इरण्याय च प्रपत्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च ग्रह्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः उर्वर्याय च शून्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमो पगुर्माणाय च भिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वक्किरिकेभ्यो देवानागुंहृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वक्केभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आमीवक्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्र नीललोहित येषां पुरुषाणां येषां पशूनां माभेर्मा रोमो येषां किञ्चनाममत या ते रुद्र शिवा तनु शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृड जीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिं यथा न शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोत नो मयस्क्रधि क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्छञ्च मनुरायजे पिता तदशाम तव रुद्र प्रणीतौ मानो महान्तमुत मानो अर्भकं मान उक्षन्तमुत मान उक्षितं मानो वदेव पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुषी मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान् मानो रुद्रभामितो वधेर्ह विष्मन्तो नमसा विधेमते आराते गोग्न उत पुरुषग्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मे ते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव बृहधा च नः शर्म यच्च द्विर्वहाः स्तुहि श्रुतं गर्तसदं युवानं मृगन्न भीममुपहत्नुमुग्रं मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरा मघवद्वयस्तनुष्व मीढवस्तोकाय तनयाय मृडय मीढुष्टं शिवतमा शिवो न सुमना भव परमे वृक्ष आयुध निधाय कृत्रिं वसान आचर पिनाकमबिभ्रदागहि विकीरद विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनान्मुखाकृधि सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्यां तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन् हत्यर्णव्येऽन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाशितिकण्ठाः शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाशितिकण्ठा दिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानां दिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पथां पतिरक्षय एलवृदा यवयुधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकावन्तो निषङ्गिनः ये एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर दश दक्षिणा दश प्रतीचिर दशोदीचिर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु तेयं द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टि तं भोजं वे ददामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सूय औषधीषु यो रुद्रो विश्वाभुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमुष्टुहि यः सुषुषु धन्वा यो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वामहे सौमनसाय रुद्रं नमोभिरदेवमसुरं दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजो यगुं शिवाभिमर्शनः याते सहस्रमायुतं पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे तान यज्ञस्य मायया सर्वा नव यजामहे मृत्यवे स्वाहा
ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्येनाप्यायस्व सदाशिवोम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम नमो भगवते रुद्राय तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। असल में 2 दिन पहले से मेरे को ये आ रहा था कि मुझे शिव जी का बार-बार ध्यान आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मुझे लेट हो गई हूँ, मुझे 2 दिन पहले से ही करना चाहिए था ये। और हमारे गेस्ट आए नहीं हैं, इस वजह से भी मैंने सोचा कि ये लगा देती हूँ, तब तक वो आ जाएँगे, तो मैंने उनको लिख दिया है, लेकिन अभी तक वो कोई आया नहीं है। तो मेरे पास ईमेल आई थी कि मैं आशाराम बापू जी के बारे में बोल रही थी कि वो इनोसेंट हैं और कि मैंने ये कहा है कि ब्रह्मा कुमारी ने उन्हें फँसाया है। तो प्लीज़ आप समझ लीजिए कि मैंने ये ज़रूर कहा था कि आशाराम बापू जी इनोसेंट हैं, पर मैंने ये कभी नहीं कहा कि ब्रह्मा कुमारी ने उनको फँसाया है। ये तो मुझे भी नहीं पता कि किसने उनको फँसाया है। तो तो मैं उनका वेट कर रही हूँ। राजीव जी, अगर आप व्हाट्सएप पर वो हैं तो आमोद जी को प्लीज़ अगर आप ईमेल कर सकें कि वो जॉइन हो जाएँ। मैंने लिंक उनके अ, अरुण जी के ईमेल पे दे दिया है। मेरे पास वही है, वही सबको कॉन्टैक्ट करके रखते हैं, तो मैं उनको ऑलरेडी कर चुकी हूँ। पता नहीं वो जॉइन क्यों नहीं हो रहे? मुझसे कह रहे थे वो बड़े पंक्चुअल हैं। और कोई पद्मजा जी जो हैं, उनके लिए भी आया है कि वो केस जो है उनका वो हो गया है। ठीक है, तब तक मैं वो पढ़ लेती हूँ और प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए। वाई जी, आप अच्छा कर रहे हो। बी के बदमाशों का बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली में क्या है कि ये लोग भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, ये बात है। बड़ी गर्मी हो जाती है, कभी तो यहाँ पर ठंड रहती है, कभी गर्मी हो जाती है, सॉरी। तो अनिल जी कह रहे हैं पर्दा तो उठाना ही चाहिए, जय श्री राम, जय श्री राम। अम, अनिल सिंह जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अमित जी, ओम नमः शिवाय। काकभूषुंडी जी, आज खेरो श्याम संघोरी पिचकारी रंग भरी केसरी झरोखन ते मोखन ते आज नंदलाल पे गुलाल बरसत है। जी। इंदिरा जी, आपको वो राम राम। सतीश कुलकर्णी जी, आपको भी जय श्री राम। तो मैं क्या लिंक नीचे दे दूं, तब तक सतीश जी से बात कर लेते हैं। तो सतीश जी, मैं आपके ईमेल पर ना लिंक दे देती हूँ, आप वहाँ पर ज्वाइन करिए। 1 मिनट। सतीश जी, मैंने आपके ईमेल पर लिंक दे दिया है, आप आके ऊपर बात करिए तब तक, जब तक हमारे आज के गेस्ट नहीं आ जाते। होली की शुभकामनाएँ इंदिरा जी सबको देते हैं। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, प्रीति जी। राजीव यादव जी, आपको भी ओम नमः शिवाय। काकभूषुंडी जी, आपको होली की शुभकामनाएँ। अच्छा, ठीक है, तब तक मैंने सतीश जी को भेज दिया है, अगर आप सुन रहे हैं सतीश जी तो जॉइन हो जाइए। अच्छा, राजीव जी, मुझे आपसे भी एक बात कहनी थी। मुझे ये कहना था कि वेदों में ये लिखा है कि सात्विक भोजन अच्छा है। ये नहीं लिखा है कि आपको केवल सात्विक भोजन ही करना है और आपके ऊपर ये मैंडेटोरी है कि आप सात्विक ही खाएँ और आप प्याज लहसुन ना खाएँ। उसमें ये लिखा है कि जैसा आप मतलब सात्विक अन्न रिकमेंडेड है। ये नहीं है कि आपको मतलब किसी ने ये कहा है कि फ़तवा जारी कर दिया है कि आपको सात्विक ही खाना है और बिना प्याज लहसुन का खाना है। ऐसा कुछ नहीं है। वेदों में एक मंत्र ये भी कहता है कि अगर आपको खाना जो है प्रसन्नता पूर्वक खाना है। ये नहीं कि आप बिना प्याज लहसुन की लौकी मुँह बना के खा रहे हैं। तो इसलिए जो ये बहुत ज़रूरी है कि आप भोजन में आनंद लें।
दीनी दीदार जी, जय झूलेलाल। राम राम जी, इंदु शर्मा जी। ब्रह्म कुमारी की सच्चाई बोल रही है, हिंदुओं का विनाश करने वाला संगठन जी। सनातनी जी, आपको भी सिया राम। इंदिरा जी और सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। अ, अमितानंद जी कह रहे हैं, ब्रह्म कुमारी वो रक्त पिशाचों का संगठन जो हिंदुओं को अंदर से खोखला कर रही है। उनको पता भी नहीं है, ये जो इसका फाउंडर है और ये जो अ, उसने, अगर वो इतना ही आध्यात्मिक होता तो छोटी-छोटी बच्चियों के साथ उसने शादी क्यों करी? मेरा ये क्वेश्चन है। अमितानंद जी बोल रहे हैं, ब्रह्म को हाँ, प्रीत जी, जैसा अन्न वैसा मन। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये भी तो आया था उसमें। आपको भी सबको होली की शुभकामनाएँ। उर्मिला जी। परिवार में लोगों ज़बरदस्ती खिलाना बिना सही है क्या? नहीं, पर जब तक आप माइनर हैं और जो आपके पेरेंट्स हैं, आप वही खाएँगे जो आपके पेरेंट्स आपको खिलाएँगे। लेकिन आप जो है बाहर से खा सकते हैं, और जब आप अपना फैमिली बना लें तो आप जैसा मर्ज़ी चाहे जीवन व्यतीत करें। यही है। मेरी माँ जो थी वो बिल्कुल प्याज़ लहसुन नहीं खाती थी, तो खाना हम लोग बेस्वाद सा खाते थे। ज़्यादातर इंग्रीडिएंट्स होते भी नहीं थे घर में। तो जैसे टमाटर नहीं होता था, हर चीज़ जहाँ पर एक टमाटर पड़ना है वहाँ एक टुकड़ा-सा डाल दिया। और बहुत सारी मैंने डिशेज़ बनाना सीखा, लेकिन मैं कभी बना ही नहीं सकती थी क्योंकि इंग्रीडिएंट्स ही नहीं होते थे। कभी सामान ही नहीं होता था पूरा। तो इसलिए जो है प्रॉब्लम रहती थी घर में कि मतलब बजटिंग करनी होती थी, और तो हमारे पास इतना नहीं वो होता था कि हम मतलब सब चीज़ें डाल के इंग्रीडिएंट सारे मतलब बढ़िया सा खाएँ। ऐसा नहीं होता था। बस हम लोग मतलब खा लेते थे, इतना है। ये नहीं कि हम उसमें बड़ा वो लगा के बना के खाएँ, ऐसा नहीं था। और फिर ये क्या मैं क्यों बता रही थी, मैं भूल गई। ब्रह्म कुमारी की सच्चाई जी बोल रहे हैं, ओम शांति के सभी मेंबर साइंस को नहीं मानेंगे, पर आपने जीवन में साइंस के द्वारा सभी सामान यूज़ करेंगे, महाढोंगी। देखिए, जो वेद हैं उसमें सारा साइंस दिया है। मेरी एक प्लेलिस्ट है, साइंस इन द वेदास। वो कपिल जी द्वारा जो किताब है उसमें से वो मैंने बनाई है, और उसमें वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उनका नाम। और उसमें पूरा उन्होंने वो दिया है कि सब कुछ बायोलॉजी, जो है ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, सब जो भी कितने सारे उसमें, और अस्त्र-शस्त्र सबकी नॉलेज वेदों में है। उसमें मंत्र के नंबर भी दिए हुए हैं। वैशाली अग्रवाल कह रही हैं, हम तो सब खाते हैं मीट भी। ठीक है, तो आप एटलीस्ट ट्यूसडे और सैटरडे को तो नहीं खाती ना मीट। और देखिए, जो देवता हैं वो कई सारे तो सात्विक देवता हैं, और कुछ एक आध तामसिक देवता भी हैं। तो जो लोग तामसिक देवता, जैसे काली जी हैं, वो तामसिक देवता मानी जाती हैं, तो उनको जब आप उपासना करते हैं तो आप तामसिक प्रसाद भी चढ़ा देते हैं। दीनी दीदार जी कह रहे हैं, राजीव यादव सब मांस खाते हो ना? अ, इंदिरा जी सबको राम राम कहते हैं। कन्हैया तिवारी जी कह रहे हैं, अरे तुम सब क्या समझोगे ब्रह्म कुमारी इसकी बातों को? और एक बात, ये सब हम बीके के लिए हैं, तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे नहीं पता कन्हैया तिवारी जी कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक लिंक यहाँ दे दूँ, या तो कि लोग आ जाएं ऊपर बातचीत करें, क्योंकि आज के गेस्ट तो आए नहीं है अभी। तो मैंने लिंक दे दिया है, तो आप पैनल पे आके बोलिए, मैं इसको पिन कमेंट में डाल देती हूँ। तो मैंने पिन कमेंट में डाल दिया है, तो आप ऊपर आके बात कर सकते हैं। विनी जी कह रही हैं, कन्हैया तिवारी आपकी उर्दू इतनी अच्छी कैसे है? बीके में उर्दू पढ़ाते हैं या आप मदरसा जाते हैं? यूट्यूब में मेरे कमेंट का जवाब शिवानी ने देकर अपना चैनल यूट्यूब से डिलीट कर दिया। इसका क्या मतलब है? यूट्यूब में मेरे एक कमेंट का जवाब शिवानी ने देकर अपने BAH ब्रह्म कुमारी चैनल यूट्यूब से डिलीट कर दिया।
अच्छा, आज मेरे को ना अरुण जी ने एक यूट्यूब वीडियो भेजा है, मैं उसका लिंक दे देती हूँ आप लोगों को। अरे बाप रे! मैं यहाँ चला नहीं सकती, लेकिन मैंने पहली बार सुना। पता है वो कैसे बोल रही है? मेरे को लगा ये क्या भूतों की तरह बोल रही है। ज़रा आपको देखना जाके अभी उसमें मैं आपको देती हूँ ये। इतना फ़नी मेरे को समझ नहीं आया ये ऐसे बोल क्यों रही है? 1 मिनट रुकिए। अ कहाँ गया? अ, जी, राजीव यादव जी, आपका बहुत स्वागत है, बोलिए। जी, नमस्कार मैडम। हाँ जी, होली की शुभकामनाएँ आपको आपको और भी। सभी दर्शकों को भी। जी, जी। अ, मैं मैं वो ढूँढ रही हूँ। अच्छा, वो तो एक तो पद्मजा का केस आउट हो गया है, वो ये कह रही है कि मेरा केस आउट हो गया, यानी वो हार गई है या क्या है? पता नहीं, वो बड़ी चिंतित है। और ये इन्होंने मेरे को एक यूट्यूब वीडियो भेजा है, एक ने तो हुँ, हुँ। अभी-अभी बनाया है, वो शायद हमारे चैनल पे आई है, पता नहीं। इसने अभी-अभी बनाया है। 1 मिनट, मैं इसका लिंक दे देती हूँ। ये एक वीडियो भेजा है मुझे अरुण जी ने। हुँ, एक तो हुँ। ये वीडियो है, इस पर आप लोग जाके देख लेना। और एक और है, पता है आपने इन ब्रह्म कुमारियों की मुरलियों का सुना है कभी वीडियो? हाँ, ये लोग मतलब कि अपने वहाँ से बनाते हैं माउंट आबू से भी बनाते हैं वीडियो और उसके बाद कुछ-कुछ जो सेंट रीजनल हेडक्वार्टर्स है इंडिया में जितने भी, वहाँ पर भी ये लोग अपने-अपने हिसाब से मुरली का जो है अनुवाद करते हैं और बताते हैं लोगों को। अरे इन ये बताते किस स्टाइल में है इसमें? हाँ, हाँ, ये है ना, ये काम ऐसे होता बोल है। इसका इस ऐसे क्या इसका ऐसे क्यों इसका बोलते मतलब है हैं? ना इसलिए बोलते हैं ताकि जो पहले से प्रोग्रामिंग है कि जब कोई ऐसा बोलेगा तो ये समझना है कि उसके ऊपर बाबा आ चुके हैं। यानी कि वो बुड्ढा जो मर गया लेखराज नाम का, वो आ गया है। उसकी आत्मा आ गई है, उसके अंदर प्रवेश हो गई है। ऐसे ही ये लोग ढोंग रचते हैं। एक मनजीत सिंह एक लिंक कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं पर अभी हुए नहीं है। एक एक लिंक आपको मैं ये इसी चैट में ही डाल रहा हूँ। ये एक न्यूज़ पेपर का कटिंग है। जिसमें ये रेप केस वगैरह इनका जो है लगभग हर साल रेप केस आत्महत्या 5, 6, 10, 12 जो कि न्यूज़ में आ पाते हैं, तो ऐसा है और बाकी अधिकतर मामले दब जाते हैं और जो केस मिला है उसमें से मैं एक का लिंक भेज रहा हूँ। अच्छा, मनजीत सिंह जी आपका भी स्वागत है। मैं एक 1 सेकंड को एक वीडियो चलाऊँ जी, जी। या फिर मैं ना चलाऊँ और यहाँ पर वो दे दूँ, कहीं मेरे इसमें वो ना हो जाए कुछ। ये आप अम, ज़रूर अभी सब लोग देख लीजिए, प्लीज़ इसको देखिए। ये मुरली वाला जो है ना, ये ऐसे बोल रही है, ऐसे करके बोल रही है। ये वाला हाँ, प्लीज़ मैम देखिए, मैम ये यदि वीडियो आप ये वाला। चलाएँगी तो उनको कॉपीराइट आपको देने में आसानी हो जाएगी, तो आप मत चलाइएगा। हाँ, नहीं डाल दीजिए, चलानी है। देख लोग देख लेंगे। हाँ। प्लीज़ आप सब लोग देख लीजिए इसको। और मेरे को हाँ। यहाँ पर नीचे अभी अभी जितने लोग नीचे बैठे हैं, प्लीज़ सारे लोग हाँ। इसको देख कर मुझे नीचे अपना फीडबैक दीजिए प्लीज़। इस वीडियो पे, ये बड़ा मज़ेदार है। 2 सेकंड को ही देख लीजिए बस। जी, मनजीत सिंह जी आपका स्वागत है। बोलिए, मैं आपका और प्राइवेट वो चेक करती हूँ। हुँ, मैम ये तो अपने हिसाब से ना आपने जो देखा है जो पागल बना रहे हैं लोगों को ऐसे धीरे-धीरे बोल के। आप हुँ। अभी एक काम करिए बीके मुरली ब्रह्मा कुमारीज़ मुरली का वेबसाइट खोलिए। 28 तारीख की मुरली अभी तो 28 तारीख नहीं है ना, आज है हमारा 25 तारीख। हाँ, ये लोग हाँ। एडवांस में मुरली डाले हैं, उस मुरली को खोलिए 28 तारीख, आने वाली 28 तारीख के लिए मुरली पहले ही मेरे को डाल दिया लिंक गया है। दे दो आप प्राइवेट चैट में। अच्छा, मैं ये शेयर कर देती नहीं, हूँ, नहीं ये जो राजीव जी ने एक भेजा है न्यूज़ आर्टिकल, वो मैं शेयर कर मैम देती हूँ आप लोगों से। न्यू ये है, न्यू ये न्यूज़ आर्टिकल आप आगरा। खोल सकते हो। अच्छा, ये ब्रह्म कुमारी आश्रम में एक युवती के साथ रेप हुआ।
बलात्कार जी। करने वाला कोई और नहीं बल्कि आश्रम का संचालक ही है। बमुश्किल आश्रम से निकली युवती ने थाना सिकंदरा पुलिस को सच्चाई बताई तो पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने आरोपी आश्रम संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। अ, ये मामला थाना सिकंदरा क्षेत्र के रुनकता स्थित ब्रह्म कुमारी आश्रम का है। थाना सिकंदरा पहुंची युवती ने पुलिस को बताया कि आश्रम संचालक भगवान सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं आश्रम में रहने वाली अन्य युवतियों के साथ भी भगवान सिंह गलत कार्य करता है। वह बमुश्किल आश्रम से छुपते छुपाते पुलिस थाने तक पहुंची है। युवती की शिकायत जी। पर हरकत में आई पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और आश्रम में जा पहुंची। पुलिस ने आरोपी आश्रम संचालक भगवान सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अध्यक्ष सिकंदरा ने बताया कि ब्रह्म कुमारी आश्रम से एक युवती आई थी। उसने पुलिस को बताया कि उसके साथ रेप हुआ है। 23 जून को आश्रम संचालक ने उसे फिर बुरी नीयत से दबोच लिया। पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आश्रम संचालक को। तो ये आगरे की न्यूज़ है, सिकंदरा जी। उसकी। तो ये हम रेप वाले में बताते तो अच्छा रहता। अरुण जी आ गए हैं। राम राम अरुण जी आपको भी। ये मैडम सुसाइड वाला है, एक लिंक जय डाला श्री हूँ राम। दूसरा, सुसाइड हुआ था जो आगरा में, अभी हाँ। आगरा में ही ये दूसरा केस है। इसी साल जो अंत खत्म हुआ, नवंबर के आसपास का है। असल में ये बेचारी बाहर की दुनिया से तो कनेक्टेड है नहीं, तो जब इनके साथ दुष्कर्म होता है, कुछ तो वीर होती हैं, वो चली जाती हैं पुलिस के पास, कुछ लोग बेचारी आत्महत्या कर लेती हैं। जी, बिल्कुल। और इनसे भी अरुण जी कनेक्टेड हैं। इनके जो दोनों बहनें मरी हैं, उनके भाई से, और हो सके तो भाई भी आएँगे, ये अपनी समस्या बताएँगे। उनका पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन अभी उनकी मानसिक 2 सगी बहनों की खुदकुशी के मामले में वाला पुलिस केस ने में 3 बात लोगों वाले को केस गिरफ्तार किया है। 38 साल की एकता, बेल 32 साल बेल की मिल शिखा गई। ने 8 साल पहले ब्रह्म कुमारियों की दीक्षा ली थी। तो ये क्यों कर रही हैं? आगरा में ब्रह्म प्रेशर, कुमारी पैसों का संस्था की 2 प्रेशर, शारीरिक शोषण। हुँ। अच्छा, एक टीम को माउंट आबू भेजा गया है। पुलिस का कहना है चौथे आरोपी नीरज की तलाश है। नीरज फरार है। माउंट आबू तो कहते हैं नीरज हमारा है ही नहीं। कह दिया हमारा आदमी नहीं है नीरज। उसमें पैसों का लेन-देन और तो लेन धोखा देन दिए वहाँ जाने जो की बात कही है। अच्छा, सुसाइड नोट है दोनों तो बहनों बात पर। है जी, तो ये लोग तो हेलो। फटाफट कह देती हैं ये बंदी तो थी ही नहीं ब्रह्म कुमारी में, उल्टा ये लोग रेप करने वाली विक्टिम्स के ऊपर दोष करती हैं कि ये इनका सदा ये कदाचार वाली है। यही तो उसमें बताया, वो जो बच्ची है उसको बोल रही है, जो 10 साल से कम की बच्ची है जो लंदन से आई थी, तो उस बच्ची के लिए ही बोल रहे हैं कि ये लड़की जो है ये कदाचार वाली है। उस पर 2 बार हमला हुआ था, दिल्ली में और एक मधुबनी में। जी, मंजीत सिंह जी आपका स्वागत है, बोलिए। ये जो हत्याएं होती हैं ना, इनकी आत्महत्याएं करती हैं, जी। ये आत्महत्या करने का कारण पैसा है। जो सेंटर में आता है तो बड़ी दीदी जो भी रहती है सेंटर संभालने वाली, वो उनसे पैसा मांगती है कि इतना इतना लाख रुपया पर मंथ का हमारे को दिया जाए, और नहीं देने पर उनके साथ में अत्याचार किया जाता है, जिससे प्रभावित होकर वो ये कदम उठाती है। हुँ। अच्छा, अभी इस्लाम अगले में भी जो अल्लाह है वो लोन लेता है। एक को आयत है उसके हिसाब से अल्लाह जो है उसको लोन की आवश्यकता है। तो लोग जो है पैसा दें अल्लाह को, और मोहम्मद भी लेता था 1/5वां हिस्सा तो माले गनीमत का लेता था, जिसमें लोग जिहाद करने जो जाते थे उसमें। अगर लोग आत्मसमर्पण कर दें तो सारा का सारा मोहम्मद रख लेता था। तो ये वही चीज़ है। अब ये आध्यात्मिक जगत में इनको पैसों से क्या मतलब है? तो इनको आश्रम भी चलाने की क्या ज़रूरत है? ये घर से बैठ के भी तो ये दे सकती हैं, यूट्यूब पर नॉलेज दे दें, जगह-जगह कैंप लगा के दे दें। इनको एक संस्था बनाकर पैसे माँगने की क्या आवश्यकता है? मैम जो अभी 2-3 दिन पहले जो पॉडकास्ट हुआ था, जो जहाँ पे
तेलंगाना से ब्रह्मा हाँ हाँ, कुमारी की सेंटर पद्मजा संचालिका। पद्मजा आई थी। हाँ, तो वो सेम केस है, सेम केस उन्हीं की तरह है, ये जो आगरा वाले 2 आत्महत्या केस हुआ है, कि उनको ब्रह्मा कुमारी सेंटर से निकाल दिया गया, सब उन्होंने किया, लोगों से लेना, पैसा लेना, लोगों से मतलब कि इकट्ठा करके सेंटर बनवाना, उसका प्रचार-प्रसार करवाना, सब सेंटर संचालिका ने किया। उसके बाद जो रीजनल या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के जो दीदी हैं, इनकी जो बुढ़िया लोग होती हैं, बूढ़े होते हैं, वो कहते हैं कि तुम यहाँ से हटो, अब दूसरी जगह जाओ। जब वो मतलब मना करती हैं कि नहीं ये सब मैंने किया है, तो कम से कम मेरे जीते जी तो इस पर अधिकार मेरा होना चाहिए, मरने के बाद फिर आप दूसरी को दे देना। तो जिस वजह से उनको हटाया गया है, इस वजह यही वजह है आगरा केस में भी, कि उनको हटाने जाने का प्रयास किया गया था, या फिर उनको कहा गया था कि तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारी उम्र हो चुकी है। इसीलिए वही कारण है उनकी हाँ, आत्महत्या का। हाँ। अब ये थोड़ी अच्छा मजबूत अरुण जी, क्यों? आज के आपके वो अमोद जी नहीं आए? हाँ, मैंने उनको अरुण फ़ोन किया था तो डिक्लाइन कर दिया, हो सकता है किसी काम में लग गए हों या अच्छा, दिमाग चेंज हो गया हो। अच्छा। हाँ। तो एक बात और, मंजीत सिंह जी, आप एक बार ये कह रहे थे ना कि ये जो लेखराज था इसने छोटी बच्ची से शादी करी थी, उसका या अगर आपके पास प्रूफ हो तो मुझे दे दीजिए अभी। मेरे पास कोई प्रूफ ना, बचे नहीं, जो बचे थे वो रखे हुए हैं। बाकी जो प्रूफ है वो मेरे घर में आग लगा दी जब मुझे जिम्बाब्वे का इन्होंने ही काम के लिए भिजवाया। 76 लाख रुपया मेरे को उनसे लेना है। हुँ, सारे सबूत इन्होंने आग लगा के जला दिया पूरा घर। हुँ। हाँ, घोस्ट स्टॉकिंग बिल्कुल। उर्मिला जी, अब ये जिसने नहीं देखा हो प्लीज़, जो मैंने वीडियो का लिंक भेजा था, उस पर आप लोग जाकर वीडियो देख लो 2 सेकंड का। माय गॉड! ऐसा लग रहा है भूत-प्रेत बात कर रहा है। अरुण जी, क्या आपने इनका वीडियो सुना? मैम ये इनके लिए ये कोई नॉर्मल, मतलब ये रोज़ का है इनका। रोज़ आप चाहेंगी तो ये ये लोग रोज़ भूतों कोई की तरह किसी न बात किसी। कर रहे हैं। आपने सुना इनका अरुण जी? इस यूट्यूब चैनल पे जाकर जी, जी, 1 जी, जी। मिनट सुनाओ। हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, मैं वो बता देता हूँ, सबकॉन्शियस जो है हमारा बातें करता है। सबकॉन्शियस माइंड लो फ्रीक्वेंसी पे बात कैच करता है, उसको हम 5 बार रिपीट करेंगे तो वो हाँ, कार्बन कॉपी की तरह सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा। फिर वो इनका टेक्निक है ये। तो और ये एक चीज़ लोग मैं और अनाउंस वशीकरण कर करते देता हैं हूँ, पूरा, जो मेरा वीडियो देख पूरा रहे हैं। वशीकरण करते हैं। ये तो हुँ, हुँ। वशीकरण है। हाँ, हाँ, हाँ। जी। तो मैं एक बार सबसे ये कह देता हूँ, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, किसी की पत्नी, किसी की बहन या जो भी ब्रह्म कुमारी में गई हैं, तो कृपया डिप्रेशन में ना आए और डरे बिल्कुल नहीं। अगर पत्नी आपको धमकी देती है, मैं केस करूंगी, प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा ले लूंगी, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्टैंड कीजिए अपने आप के लिए। आपकी मदद कोई नहीं कर सकता, आपको स्टैंड करना पड़ेगा तो ही मदद मिलेगी। आने वाले टाइम में हम पीएल डाल रहे हैं, मेरी वकील से बात चल रही है, हमारा ग्रुप दिन पर दिन मजबूत होता जा रहा है। बहुत जल्द वही होगा जो इनका पाकिस्तान में हाल हुआ था। हिंदू संगठन में साथ आने शुरू हो गए हैं और जो सोशल वर्कर है वो भी हमसे मिल रहे हैं अब। तो आप कोई भी घबराइएगा मत और डरिएगा। कई ब्रह्म कुमारी सेंटर वाले धमकी देते हैं, लड़ाई भी करते हैं, तो भी डरिएगा मत, स्टैंड कीजिए, हमसे सपोर्ट कीजिए। इस साथ ही आगे कोर्ट भी है, कोर्ट से भी करवा सकते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है इन धमकी ब्रह्म कुमारियों से बिल्कुल भी। इनकी कितनी पावर धमकी है का वो हम एग्ज़ा देख। ये जी, धमकी का मैं एक एग्ज़ाम्पल है कि देखिए, चीज़ और आपको इसका लिंक बताती मैंने हूँ। भेजा है। जी, मैं एक आपको चीज़ शेयर करती हूँ जो मेरे पास अभी आई है ईमेल से। तो 1 मिनट, मैं राजीव जी आपका जो भेजा है वो थोड़ी देर में शेयर करती हूँ। मैं अपना एक ये शेयर करना चाहती हूँ, ये मुझे अभी ईमेल से आया है। अ, ये है कि किसी ने चिट्ठी लिखी है। शिव शक्ति पांडव सेना ब्रह्म कुमारीज़ ऑल कैरियोके एंड 58 सेवा में महामहिम राष्ट्रपति जी, ओम शांति एवं ईश्वरीय मधुर याद के साथ मैं पिछले 50 वर्षों से प्रजापति ब्रह्म कुमारी से जुड़ा हूँ, परंतु नहीं, पूरे मन से जुड़ा हूँ, जैसे कि आप जानती होंगी।
और हम संस्था के मुखिया संस्था को अपनी मत पर चलाकर गलत दिशा में ले जा रहे हैं। आध्यात्मिकता की जगह भौतिकता का जाल बिछा रहे हैं। पता नहीं क्या-क्या इसने लिखा है। ये कोई आपका अलौकिक भाई गणेश नई दिल्ली से, मोबाइल नंबर भी दिया है। तो आप इसको ज़रा मोबाइल नंबर से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ये मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए अरुण जी, 9213324134। कोई गणेश हैं, इनको आप ज़रा अभी बुला लीजिए और मैंने लिंक दे दिया है स्ट्रीम यार्ड में ही, तो वो जॉइन कर लेंगे। अरुण जी ऐसा करिएगा ना कि दूसरे ये फ़ोन से यदि मैं होगा अरुण तो जी को उन देख नहीं पा रही हूँ। अरुण जी ये नंबर आपने नोट कर लिया 9213324134। नहीं नहीं, जो गेस्ट जुड़ने वाले मैडम, जो गेस्ट जुड़ने वाले थे वो जुड़ रहे हैं थोड़ी देर में। ये हैं जो क्या? ये गेस्ट जुड़ जुड़ने चुके वाले हैं थे वो पूरे? जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर में। नहीं ये कौन है फिर? मनियम पूछ लीजिए। यही है वो? हाँ हाँ, ये भी जो नहीं, ये भी हैं, इनका भी केस है, इनको ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो आपका स्वागत है ये भी मनियन ब्रह्म जी। कुमारी से पीड़ित हैं। हिंदी जी। इनको हिंदी नहीं आती है, आपको ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी। तो ये कौन सी लैंग्वेज में बोलते हैं? आप पहले तो इनका स्वागत कर लेते हैं। यू आर वेलकम इंग्लिश इंग्लिश मनियन इंग्लिश जी। और इंग्लिश एंड इंग्लिश तमिल। में तो मैं बोल लूँगी। ठीक है। मनियन जी हाँ, और तमिल प्लीज़ बोलते हैं। अनम्यूट योरसेल्फ। प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ मनियन जी। मोस्ट वेलकम ऑन द पैनल। I cannot unmute you. You are muted. Your mic is muted. Can you unmute it? Can you uncheck that mic thing on your name? There is a mic. Yeah. Hi. Most welcome. You are warm welcome. Thank you. I'm in office, so I cannot speak much, but I'll be in listening mode. Is it possible you go to the washroom or outside your office for like a smoke break and you can talk there Not for now. 5 Maybe from minutes? next time. I'll be in a listening mode today. Okay. Is that okay? Yeah. So, English is you are comfortable in English or what language? Tamil? English. I'm fine with English. Okay. So, were you in Brahma Kumari organization for a long period of time? Were you a Brahma Kumar? I'm not in the organization. I'm impacted by one of my family So, member. in the past, were you a Brahma Kumar? No. Is a relative or a spouse of your Brahma Kumari? Spouse. Spouse. Do you have children? Yes. How many? 2. 2. So, they are with your wife or with you? We are all with together now. Okay. So, your wife was how long in Brahma Kumari organization? Almost around 6 to 8 years, I think. I don't 6 know. to 8 years. So, are you free like day after tomorrow to come and narrate us the whole story at 8 p.m. or Saturday, Sunday, weekend suits you more? Yeah, weekend is fine. Weekend is fine. So, can you with your cell phone take a snapshot of my email? preetinigam07@gmail.com. Like, Yeah. James Bond is 007, I'm 10 less. So, 07@gmail.com. Then Yeah, you can write to me, then I can send you the link on your email. Okay. Okay. Thank you so much for joining and letting us know. कोई पटेल जी भी जुड़े थे अभी पर वो ड्रॉप हो गए हैं। जी। बोलिए अरुण जी। तो आपको क्या लगता है ये जो बहनें आप म्यूट हैं अरुण जी। आप म्यूट हैं। अनम्यूट करके बोलिए अरुण जी। हाँ। मैं देख रहा हूँ मैडम कहाँ से हो गया ये मेरा। हाँ हाँ ठीक है। नहीं मैं अनम्यूट ही हूँ मैडम, म्यूट नहीं हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि पिशाचों की पूजा करने वाले प्याज न खाने की। प्याज जो है वो राजसी भोजन है और तामसी शराब और मांस है। तो सात्विक भोजन बोला जाता है, पर ये भी बोला है वेदों में कि आपको अप्रसन्न होकर खाना नहीं खाना। अगर प्याज लहसुन खाने से आपका मन प्रसन्न होता है तो आप खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई बीके से पीड़ित नाम से आए हैं। ये बोलिए, आपका स्वागत है।
नमस्ते डॉक्टर प्रीति निगम जी। जी, राम राम। मैं दूसरा नाम लेके आया हूँ, लेकिन अरुण जी जानते हैं मुझे। अरुण जी से बहुत अभी 2-3 साल से जुड़ा हूँ। मैं यहाँ तो पर आप वही हैं जो आने वाले थे एक्चुअली में आज हाँ, के दिन? हाँ, एग्ज़ैक्टली, अच्छा, अच्छा। एग्ज़ैक्टली। ओके, सॉरी थोड़ा लेट हो गया वेलकम। सुबह तैयारी में। जी। तो आप शुरू से बताइए, फिर मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो लोग नीचे से सुनें और फिर बाद में जब ये एंड करने लगेंगे तब फिर से आ जाएँ ऊपर। जी। डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली जी, पीके जी। हम लोग म्यूट हो रहे हैं, अब आप अपनी पूरी स्टोरी सुनाइए शुरू से। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सो मेरा बैकग्राउंड तो ओरिजिनली तो इंडिया से हूँ मैं। मुंबई से हूँ। यहाँ पर पढ़ने के लिए आया था। मैं अभी यूएस में रहता हूँ। पढ़ने के लिए यहाँ पर आया था। अ, फिर शादी हो गई। आप कितने साल के हैं? आप कितने साल के हैं? 45। नहीं, जब आप पढ़ने आए थे तब? हाँ, पढ़ने जब आया था तब तो 21 था, तो लास्ट 24 साल से यहीं पर यूएस में रह रहा हूँ। हाँ, और फिर शादी हो गई, फिर सब कुछ ठीक से चल रहा था, कोई प्रॉब्लम एज़ सच नहीं था, मतलब नॉर्मल जितना मैरिड लाइफ़ में जितने थोड़े बहुत नोक-झोंक चलती है, बस वो थी और तो कुछ नहीं था। और जब बच्चे हुए तो उसके बाद से बेसिकली चीज़ें थोड़ी बदल गई। एंड बच्चे होने के बाद थोड़ा यहाँ पे अकेले भी रहते हैं, तो थोड़ा प्रेशर रहता है। दोनों काम काम कर रहे हैं तो बच्चों को सँभालना है, ऑल ऑफ दैट। तो उसके बीच में थोड़ा बहुत शायद शादी में भी अम, कुछ ये प्रॉब्लम्स तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ क्या थोड़े टेंशन्स शुरू हो गए थे। एंड देन सडनली उस बीच में 3-4 साल चले गए और सडनली एक दिन आई रियलाइज़ के माय वाइफ इज़ नाउ पार्ट ऑफ ब्रह्म कुमारीज़, राइट? तो इनके बारे में मुझे कुछ इतनी So ज़्यादा she didn't tell you and quietly when she went and joined there? नहीं, नहीं, क्वाइटली तो नहीं कहूँगा। आई मीन शी वाज़ वो बीच-बीच में जाती थी और कहती थी कि हाँ, मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं, तो मेडिटेशन से अच्छा लगता है। सो एंड आई वाज़ फाइन, मतलब उनको भी थोड़ा ज़्यादा फ्रेंड्स वहाँ यहाँ पर है नहीं, तो थोड़ा बाहर जाके मुझे लगा कि चलो कुछ उनका सोशल सर्कल बन रहा है, तो अच्छी बात है। नॉट 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 अ प्रॉब्लम। अम और फिर और मेरा बैकग्राउंड अगर मैं मेरे बैकग्राउंड के बारे में बता दूँ तो जैसा मैंने बताया, मैंने पढ़ाई के लिए यहाँ पे आया था, पीएचडी हूँ, तो पढ़ने-लिखने में पहले से काफ़ी होशियार था, इफ आई कैन से सो। काफ़ी अच्छा मेरा करियर है, व्हिच इज़ व्हाई आई कांट डिस्क्लोज़ माय नेम, क्योंकि मेरा एम्प्लॉयर भी काफ़ी फेमस है, तो आई डोंट वांट टू बी पब्लिकली एसोसिएटेड विथ दिस, बट तो ठीक सब चल रहा था। आई पर्सनली हैव मास्टर्स इन संस्कृत, तो मैं संस्कृत अच्छी तरह पढ़ता हूँ, समझता हूँ, शास्त्र पढ़े हुए हैं पहले से। तो अपने धर्म के बारे में ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कुछ ऐसे फंडामेंटलिस्ट था, लेकिन धर्म के प्रति काफ़ी जागरूक था पहले से। और जहाँ पे कुछ ऐसे गलत दिखता है, उसको गलत समझ पाता था कि भाई ये तो धर्म के नाम पे कुछ गलत कर रहे हैं। और इनके बारे में भी मैंने ऐसे ही सुना था पहले, जब मैं ग्रेजुएट स्कूल में था फॉर एग्ज़ाम्पल, तब मैंने 1-2 लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी जो इन पे थे, और तभी भी मुझे ऐसा ही लगा था कि भई कैसे कोई ऐसी चीज़ें बिलीव कर सकता है, ये क्या कर रहे हैं लोग? पर उसके बाद कभी इतना इनके साथ वास्ता हुआ नहीं। लेकिन जब फिर धीरे-धीरे मेरी वाइफ़ वहाँ पे जाने लगी, फिर वही जो शायद आप अभी डिस्कस कर रही थी जब मैं जुड़ा, धीरे-धीरे वो सब चालू हो गया कि भाई ठीक है, मुझे अभी अनियन और गार्लिक नहीं खाना है। सो ठीक है भाई, मेरे मतलब आई नॉर्मली यूजुअली यहाँ पे यूएस में रहने वाले इंडियंस मेल्स दे आर क्वाइट लिबरल, ऐसे कुछ मतलब फंडामेंटलिस्ट होता नहीं है भाई, जो वाइफ़ को करना है वाइफ़ करती है, जो हस्बैंड को करना है हस्बैंड करता है। तो ठीक है, आपको नहीं खाना है, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे चालू हो गया। फिर धीरे-धीरे वही शुरू हो गया कि भई दूर रहो, हाथ मत लगाओ, ये ऑल ऑल दैट स्टफ। अम, तो वो सब चालू हो गया, और फिर उसके बाद एंड दिस वाज़ टोटली माय मिस्टेक दैट मैंने इतना मुझे लग रहा था आई एम गिविंग हर स्पेस, कि उनको कुछ परेशानी है, तो आई एम जस्ट गिविंग हर मोर स्पेस। तो मैंने कुछ इतना इंटरफियर, इन्वेस्टिगेट पहले किया नहीं था, तो ये टोटली मेरी मिस्टेक है।
लेकिन जब तक पता चला तब तक बेसिकली काफ़ी देर हो गई थी। आई मीन शी वाज़ वेरी डीप इनटू इट। एक टाइम ऐसा आ गया जब वो 4 बजे उठती थी, उनका वो जो भी रहता है 4 बजे का ये करने का, वो रेड लाइट लगा के सो वन ऑफ द डेज़ आई पुट माय फुट डाउन और मैंने सारे वो रेड लाइट घर से निकाल दिए। आई जस्ट पुट देम इन ट्रैश। पर वो फिर भी रेड लाइट मतलब का क्या मतलब था कि वो रेड लाइट जलाकर बोलती थी? नहीं, तो उनका क्या रहता है तो ये बीके वालों का कि वो एक छोटा रेड इनसे ही खरीदना पड़ता है। एक वो रेड दिया इलेक्ट्रिक जैसे रहता है ना, नाइट लैंप्स हाँ, रहते हैं मैं वो जो हैलोवीन पे जलाती हूँ, जब यहाँ पर हैलोवीन होता है ना तो सब लोग हाँ, हाँ, रियली में बिल्कुल। मेरे हस्बैंड बाहर रेड लाइट्स ही लगा देते हैं ताकि पता रहे सारे बच्चों को कि ट्रीट्स यहाँ पर ट्रिक्स एंड ट्रीट्स यहाँ पर मिलनी है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, हैलोवीन के हाँ। लिए वो परफेक्ट है वो लाइट। पर इनका ऐसा रहता है वो बेसिकली ऐसे अरुण जी ने भी इसके बारे में आपके स्ट्रीम पे ही बात की है कि इनका वो क्या रहता है कि वो आँखें खुली रख के वो रेड लाइट पे कॉन्संट्रेट करते रहने का। तो फिर जब वैसा होता है तो कॉन्शियस माइंड थक जाता है इवेंचुअली एंड देन इनको जो फिर चाहिए वो और फिर कान में वो आजकल तो वो मुरलियाँ सुनाते हैं ऑन पॉडकास्ट एंड थिंग्स लाइक दैट राइट? उनका खुद का ऐप है, तो उससे बस वो सुनते रहो। तो उससे मतलब पागलपन की हदें बढ़ती जाती है, कुछ भी बिलीव करने लगते हैं कि ऐसा वो कुछ तो एक बार तो मैंने वो जर्नल लिखते हैं तो वैसे तो बहुत बुरी बात है, पर एक बार मैंने देखा भई ये क्या लिखते हैं देखूँ तो सही। तो कुछ-कुछ ऊट-पटांग बातें लिख रहे थे कि भई हाँ, आज हम वो बाबा से मिले थे सुबह जब गए थे मेडिटेशन में, ऐसे सब मतलब कोई नॉर्मल इंसान जिस चीज़ को ऐसे मतलब बिलीव ही नहीं कर पाएगा कि ये क्या पागलपन है। बट उसको ये लोग इतना सीरियसली लेते लगते हैं और इतना सीरियसली बिलीव करने लगते हैं। दे फिज़िकली थिंक कि वो उनके साथ है या उनके इट्स वेरी, वेरी बैड और जब ऐसा होने लगता है तो मेरी कहानी यहाँ से थोड़ी और मुड़ जाती है फिर क्योंकि फिर हुआ ये कि बिकॉज़ ऑफ दिस कांस्टेंट माइंड को इतना कंट्रोल करके इस तरह से रखना, इसकी वजह से मैंने बेसिकली डिसाइड किया कि ओके ठीक है, एक साथ तो रह रहे हैं, बच्चे हैं तो आई डोंट वांट टू सेपरेट और एनीथिंग लाइक दैट क्योंकि बच्चों पे असर होगा। आई वाज़ वेरी क्लियर अबाउट दैट क्योंकि माय किड्स आर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। बहुत क्लोज़ हूँ मैं उनसे और मुझे नहीं चाहिए था कि इसकी वजह से उनकी लाइफ़ पे कोई डिफरेंस हो। तो वी बेसिकली जस्ट वर लिविंग लाइक रूममेट्स। एक एक ही घर में रह रहे हैं पर मैंने कहा था मुझे तो आपका खाना भी नहीं खाना है, मैं क्यों खाऊं भाई? जब आप लोग कहते हो कि किसी और का बनाया हुआ खाना बाकी लोग आकर आपके लिए लौकिक वेरी शूद्र है वेल सेड, जो वेरी हाँ वेल सेड। हाँ। हाँ जो आप लोग अगर आप मुझे कह रहे हो कि मैं लौकिक शूद्र हूँ इसके लिए मेरे हाथ का नहीं खाओगे किसी और का नहीं खाओगे तो भाई आपके हाथ का मैं क्यों खाऊं? मैं नहीं, नहीं क्या खाऊंगा आपके हाथ। बोलते हैं वो कि आप लौकिक शूद्र हो? हाँ ये हाँ क्या मतलब है? ये हाँ इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, हाँ, एक्सप्लेन करता हूँ। तो इनका मैंने बहुत स्टडी किया हुआ है, जैसे अरुण जी ने भी बहुत किया हुआ है, वैसे ही मैंने भी इनका बहुत स्टडी किया हुआ है। तो इनका एक टर्म क्या रहता है, ये अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण। ये कहते हैं कि हम वैश्विक ब्राह्मण हैं, तो ये विश्व होगा, उसके बाद जो भी इनका सत्यम युग, सत्य युग जो भी आने वाला है, उसमें हम ब्राह्मण होंगे और जो ब्रह्म कुमारी में नहीं है, वो सारे क्षुद्र हैं। तो क्षुद्र क्यों है? तो वो लौकिक लोग हैं, लौकिक इनका एक टर्म रहता है। इनके इन मेरा ऐसा फ़र्म बिलीफ है कि जैसी आपकी भाषा होती है, वैसे आपके विचार होते हैं, वैसे फिर आपका आचरण होने लगता है। तो इनकी अगर आप भाषा भी देखेंगे, तो इतनी अशुद्ध भाषा है। कुछ अंग्रेज़ी या के जैसे क्रिश्चियंस बोलते हैं ना, हाँ, एक तो जेंटाइल्स होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जेंटाइल्स तो नॉर्मल जो बाकी के लोग हैं वो जेंटाइल्स हैं। हाँ, जैसे बिल्कुल, अगर बिल्कुल। आप यूटा में जाएँगे तो वो हाँ, लोग तो अपने आप को बड़े स्पिरिचुअल वैसे मानते हैं और वो राइट। मॉर्मन्स कहलाते हैं। हाँ, उनके यहाँ भी जैसे उनका जोसेफ कौन नाम था, वो जो है उनका ब्रिघम प्रॉफ़िट यंग, था और वो भी ब्रिघम बहुत यंग। सारा पॉलीगैमी करता है, छोटी-छोटी बच्चियों के साथ 17-17 बीवियाँ रखने वाला। राइट, राइट। छोटा बिल्कुल, बिल्कुल मोहम्मद का डुप्लिकेट और दूसरे लोगों को बोलते हैं जेंटाइल्स हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो इनका हाँ, तो बस वही एटीट्यूड है, होलियर देन दाउ जिसको मैं बोलता हूँ कि भई हम तो बहुत कोई ये है और आप लोग तो वो एक उनका वर्ड रहता है कि इनको मतलब जब बोला जाता है कि आप बाकियों के हाथ का खाना क्यों नहीं खाओ, तो इनको बोला जाता है कि बाकी के लोग जो है वो लौकिक शूद्र है, तो क्षुद्रों के हाथ का आपको नहीं खाना है, इसके लिए आप बाकी लोगों का खाना मत खाओ। ये इनका प्रिंसिपल है। इसके लिए अगर आप देखोगे कि जो ब्रह्म कुमारी में जो ये लोग रहते हैं वो लोग कहीं भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ अनियन गार्लिक नहीं खाते, वो बाहर का खाना नहीं खाते।
वो किसी और का बनाया नहीं खाते, वो सिर्फ खुद का बनाया या किसी और बीके का बनाया हुआ खाना खाते, या फिर इनके सेंटर में खाना खाते, और कहीं नहीं खाते ये लोग। तो वो उसका कारण ये है। तो फिर मैंने बोला ठीक है, अगर ये बात है तो मैं मेरा खुद का खाना बना लूंगा, फिर मुझे नहीं चाहिए आपके हाथ का खाना। तो बस ऐसा ही हुआ, 1 साल 1.5 साल हमारा यही चलता रहा कि जैसा मैंने कहा बिल्कुल पैरेलल लाइव्स इन द सेम हाउस। वो अपनी ज़िंदगी, मैं अपनी ज़िंदगी काइंड ऑफ थिंग। बच्चों के लिए एक साथ बस लाइक जब फ्रेंड से मिले तो वी आर जस्ट प्रिटेंडिंग लाइक वी आर नॉर्मल। ऐसे ऐसे सब चल रहा था। और फिर इनको इसी बीके की वजह से इनको थोड़ा प्रॉब्लम चालू हो गए, लाइक मेंटल इश्यूज, जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन बेसिकली पैरानोया ऐसे टाइप की चीज़ें चालू हो गई इनको। तो देन शी केम टू मी फॉर हेल्प कि भाई मेरे को ऐसा ऐसा हो रहा है, आई एम लाइक सीइंग थिंग्स, आई एम लाइक फीलिंग वेरी वियर्ड, आई एम ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं किसी को कुछ, खुद को कुछ कर दूं, किसी और को कुछ कर दूंगी। And so I helped her. I was like, of course, I mean, she's the mother of my children, right? So कुछ भी हमारा हो तो of course I have to step in and help. अभी जहाँ पे हम काम करते हैं काफ़ी अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस रहता है, जो भी रहता है, तो we got her the best medicine possible। लेकिन तभी मैंने उनको और स्ट्रेसफुली बोला कि भाई ये देखो, ये इसकी वजह से आपको हो रहा है, प्लीज एटलीस्ट वेक अप नाउ। मैं खुद अपने लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी, अभी 45 ईयर्स के हो गए, अब क्या, व्हाट रोमांटिक लाइफ, अभी तो कुछ बचा नहीं। आई एम नॉट इवन इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड कि ऐसा कुछ मैं सोच पाऊँ, लेकिन अपने आप के लिए एटलीस्ट कम आउट ऑफ दिस, राइट। एक चीज़ हमारे बारे में थोड़ी डिफरेंट हुई है जो मैंने बाकी लोगों से सुनी है, वो ये है कि फाइनेंसेस पे मेरा बहुत अच्छा कंट्रोल है पहले से। वो खुद कमाती है, लेकिन फिर भी फाइनेंसेस पे ओवरऑल मेरा कंट्रोल काफ़ी अच्छा है। इसकी वजह से मैंने आई मेड श्योर कि हमारे बहुत ज़्यादा पैसे ये बीके को ना जाए, लेकिन दैट इज़ द प्राइमरी एम। जो आपके आई थिंक मोना जी आई थी कुछ हफ्ते पहले, वो बता रही थी, तो आई कैन ऐड टू द सेम थिंग। इनके जैसे बे एरिया में जहाँ पे हम लोग रहते हैं, किसी भी घर की कीमत 1.5-2 मिलियन से कम नहीं है। वहाँ पे इनकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, मैं कल ही वहाँ से गुजरा एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ये जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन है वो कम से कम 3 से 4 मिलियन के बीच में आज होगा। कहाँ से आए भाई इतने पैसे जो इतना मिला? और मिला तो मिला, उसके ऊपर से पैसे कलेक्ट करके इनको वो माउंट आबू भेजने रहते हैं यहाँ से, और जो फॉरेन से पैसे जाते हैं वो तो कन्वर्ट होके जाते हैं, तो काफ़ी इसमें मतलब इनको ये मिलता है। और मैं अरुण जी को भी बहुत बार ये बात बोलता रहता हूँ कि जैसे अल कपोन को जब पकड़ा था, तब अल कपोन को इतने सारे उसने मर्डर किए, ये किए, वो किए, वो उस पर नहीं पकड़ा गया था। वो किस बारे में पकड़ा गया था? उसने टैक्स फ्रॉड किया था, उसकी वजह से उसको पकड़ा हुआ था। वो उनको मिला था कि जिसमें वो प्रूव कर सके थे। मुझे हमेशा यही लगता है कि ये जो पैसों की हेराफेरी करते रहते हैं, दिस विल बी द एंड ऑफ बीके। तो अगर आपको बीके से लड़ना है तो आप बाकी किसी चीज से नहीं लड़ सकते, क्योंकि ये लोग जो करते हैं, दे आर राइट एट दैट एज ऑफ ग्रे, दे आर राइट एट द एज ऑफ जहाँ पे वो लॉ तो कोई ब्रेक नहीं कर रहे हैं, पर बहुत लोगों को प्रॉब्लम कर रहे हैं। जैसे जैसा मैंने कहा, मेरा पहले से काफ़ी एकेडमिक ये रहा है, तो मैंने इंडियन लॉ का खुद से पढ़ा। सो इंडियन लॉ में जो 420 आईपीसी 420, अभी शायद बदल गया है आफ्टर द न्यू ऑर्डिनेंस, लेकिन जो पहले आईपीसी 420 था, चीटिंग, तो दैट इज द मोस्ट पर्टिनेंट ऑर्डिनेंस जो इनके खिलाफ आ सकता है। लेकिन इसके बारे में दो प्रॉब्लम्स है। एक तो ये है कि वो चीटिंग प्रूव करना बहुत मुश्किल है, वो बहुत वेग लॉ है। तो जब तक वो ये लोग लिटरली कुछ ऐसा जो उसमें डिफाइंड टर्म्स है चीटिंग के, उसमें अगर ये लोग ना करें, जो ये लोग नहीं करते, क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि आपको तो बाबा की सेवा में पैसा दे रहे हो, खुद से दे रहे हो, तो हो गया, तो खुद से दे रहे हो तो फिर क्या आप चीटिंग में आप पकड़ोगे। लेकिन ये जो यहाँ से पैसा भेजते हैं इंडिया, ये चीज में ये लोग जरूर पकड़े जाएंगे किसी ना किसी दिन। और मेरा खुद का सारा जो फोकस है वो सिर्फ उसी चीज में है। मैं डिटेल शेयर नहीं करूंगा मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इनको नहीं, आई डोंट वांट टू अलर्ट देम, बट दिस इज वेयर दे आर गोइंग टू गेट कॉट। और उनको ये पता भी हो तो भी वो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि इधर से ही सबसे ज्यादा पैसा आता है। यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों इनके लार्जेस्ट डोनर कंट्रीज है जहाँ से मैक्सिमम पैसा आता है। नंबर ऑफ डोनर्स तो इंडिया में ज़्यादा है, लेकिन यहाँ से पैसा टोटल ज़्यादा आता है।
तो वो हमारा कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि हमारे बहुत पैसे ये लोग ने ऐंठे, कुछ-कुछ चलता रहता था, यहाँ पे $500 देने हैं, क्यों भई? तो कोई वो शिवानी आ रही है, तो शिवानी का टिकट $500। तो मैं कहता था भाई $500 टिकट की क्या ज़रूरत है? ये क्या कोई ब्रिटनी स्पीयर्स आ रही है? ब्रिटनी स्पीयर्स के भी कॉन्सर्ट $500 नहीं होते। तो इनको तो जाना पड़ता है क्या उसमें कंपल्सरी? हाँ, हाँ, अगर बिल्कुल, वो आ रही बिल्कुल है तो? कंपल्सरी। तो हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा अच्छा, बात तो करता ये हूँ। मतलब यही चीज़ फिर क्रिश्चियनिटी में भी है, क्योंकि जब मैं उसमें यूनिवर्सिटी में थी तो मेरे क्लासमेट एक थी, तो हमारा एग्ज़ाम था जावा का, तो अगले 1 दिन बाद था, तो मैं सोच रही थी मैं जल्दी-जल्दी सारा रिवाइज़ करना होता है हमारे पास, तो वो अगले दिन वहाँ जा रही थी, क्रिश्चियन उसमें कोई प्रेज़ेंटेशन दे रहा था, तो मुझे भी बुला रही थी, तो मैंने कहा मेरा तो फाइनल एग्ज़ाम है ये, मैं क्यों जाऊँगी मैं तो अपना पढ़ूँगी इसमें। तो लेकिन वो गई 4-5 घंटे अटेंड करके आई, उसके मार्क्स भी अच्छे आए। तो बिल्कुल, ये लोग फिर बिल्कुल। अपने उन लोगों को मार्क्स भी दिलवाते हैं, हाँ, उनके हाँ। बंदे होते हैं ऊपर। यस, यस। तो इनका क्या रहता है, तो ये लोग तो यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, इनका ये क्या है, ये पिरामिड स्कीम जैसा है। ये आपने पिरामिड स्कीम तो सुना हाँ, होगा। बिल्कुल, यूएस में तो हर जगह मैं जब रही हूँ यूएस में, पिरामिड तो स्कीम वहाँ तो एग्ज़ैक्टली। पिरामिड स्कीम वाले सारे घूमते हैं। फिर बाद हाँ, में वो लोग जो है वो टूथपेस्ट वगैरह बेचो और उन्हीं के लोग खरीदने लगते हैं फिर, बिल्कुल, बजाए कि बिल्कुल। वो यहाँ-वहाँ बेचने जाएँ, फिर वो खुद ही बिल्कुल। कंज़्यूम करने लगते हैं। हाँ, तो पिरामिड स्कीम का तो मेन एम वही होता है कि भई ये पागलपन है, सबको पता है, सिर्फ़ मैं जब तक आखिरी पागल नहीं हूँ, आई एम फाइन। जिसको अगर मैं किसी और को पकड़ा दूँ तो आई एम फाइन। ये बीके बिल्कुल वैसा ही है। जब इनको पता चलता है कि ये लोग क्या करते हैं, दे असेस तो करते हैं मतलब कि भई पिरामिड स्कीम में तो हर एक का कमीशन बंधा होता है, तो इनमें भी होता है क्या ऐसा? हाँ, इनमें कमीशन ये होता है कि भई आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको ये मिलेगा, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जैसे आपने इस्लाम में भी सुना होगा, अगर मैं अगेन इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये फैक्चुअल बातें हैं कि उसमें आपको ग्रेडेशन दिया होता है कि सबसे बड़ा जिहाद क्या है। फिर अगर अच्छा आप वो नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट आप मुँह से बोल के कीजिए। अच्छा आप वो भी नहीं कर सकते तो किसी भी तरह आप लोगों को रोक के कीजिए, और अलग-अलग का आपको अलग-अलग रिटर्न मिलता है। बस इनको भी सेम यही ग्रेडेशन में दिखाया जाता है। नंबर 1 है कि भई आप पैसे से सेवा करो, पैसा दो तो आपको बहुत स्वर्ग में अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, आप पैसा नहीं ला सकते तो आप काम करो, तो जाके सेंटर साफ करना है, या फिर इनके जो बहुत सारे जो इवेंट्स रहते हैं, तो इवेंट्स में आपको फ्री में लेबर मिल रहा है। अगर कुर्सियाँ बिठाने के लिए यहाँ पे लोगों को हायर करोगे तो आपको $20 एन आवर देने पड़ेंगे लोगों को। तो उसमें ये लोग $20 एन आवर की जगह फ्री मिल रहे हैं, राइट? तो वो भी तो है पैसा, तो वो काम करवाते हैं। फिर लास्ट का रहता है, अगर आप किसी को नहीं तो अच्छा ठीक है 2-4 और लोगों को बता के लेके आओ, ताकि आप नहीं तो कोई वो 5 में से तो कोई और एक ऐसा मिले जो पैसा दे देगा। क्योंकि अगर 20 लोग हैं, उसमें से 19 लोगों ने पैसा नहीं दिया, एक ने दे दिया, बस हो गया। दैट इज़ द थिंग। तो दैट्स व्हाट आई से, दैट्स व्हाई आई कॉल दिस अ पिरामिड स्कीम, कि भाई जब तक आप बाकी लोगों को ला रहे हो, किसी ना किसी को तो हम ठग ही लेंगे, या आपको नहीं ठगा तो, राइट? तो हर एक इंसान जो जाता है, सब कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करता ही है इनके ग्रोथ में। इस तरह से नहीं तो उस तरह से नहीं, और इस इन सब का अल्टीमेट विक्टिम कौन है? फैमिली। वो जो स्पेशली वुमेन ही रहते हैं, तो वुमेन जो जाती है, उनकी फैमिलीज़ आर द अल्टीमेट विक्टिम। उनके बच्चे, उनके पति तो ऑफ कोर्स फॉर मेनी रीज़न्स। और बहुत सारे जब मैं किसी इंसान से ये बात करूँगा, और अगर वो फेमिनिस्ट किस्म के लोग हैं, तो वो बोलेंगे कि हाँ, बट लाइक शी हैज़ हर फ्रीडम। सो श्योर आई एम मैं तो सनातनी हूँ, तो मैं तो मानता हूँ, हमारे शास्त्रों में ही लिखा है भाई, हर एक का प्रकृति अलग होता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे अलग-अलग दर्शन होते हैं, अलग-अलग ये रहते हैं। तो ठीक है, अगर आपको ये कितना भी मुझे पागलपन लगे, अगर आपको ये करना है, बिल्कुल आपको पूरा यू हैव एवरी फ्रीडम टू डू दैट। लेकिन आपकी फ्रीडम की वजह से अगर किसी और को प्रॉब्लम हो रहा है, तो भाई ये फ्रीडम आपको नहीं है। अगर आपको ये करना था तो आपको शादी से पहले सोचना चाहिए था। आपको जाइए, समर्पित हो जाइए, कौन आपको रोक रहा है भाई? आप आजकल तो सब पढ़े लिखे होते हैं। अगर किसी पढ़ी लिखी लड़की को ये चाहिए कि भाई मैं इसमें समर्पित हो जाऊँ, सारा मेरा धन लुटा दूँ, ज़िंदगी भर इनके साथ रहूँ, ठीक है, आपकी चॉइस है, कौन आपको रोक सकता है? आई माइट डिफर, लेकिन ये करना कि भई लेकिन आप ये भी देखिए कि ये लोग जिनको टारगेट करते हैं, इनके ऑडियंस मोस्टली, इनका टारगेट ये नहीं होता कि भाई यंग लड़कियों को ये करे। इनका टारगेट होता है उनकी माँओं को लेके आए। उनको यंग लड़कियाँ भी चाहिए रहती है फॉर डिफरेंट रीज़न्स, लेकिन मेन टारगेट कौन रहता है? जो सेटल्ड मिडल क्लास या अपर मिडल क्लास लोग हैं, वो इनका मेन टारगेट रहता है। क्योंकि ये औरतें ये हैं जो धन ला सकती क्योंकि हैं, बाकी उनके लोगों पास को ला पैसा सकती हैं। है एग्ज़ैक्टली। और फिर उनकी बेटियाँ तो आएँगी ही, अगर बेटियाँ वो तो आएँगी आएँगी, तो। एग्ज़ैक्टली। और
सो हाँ, तो एनीवे मेरा लास्ट चीज़ मैं वही बोल रहा था कि जब मैंने ये सब व्हेन आई लुक बैक कि ये क्यों हुआ, व्हाई डिडंट आई सी द साइंस, तब मैं देखता हूँ कि भाई इनकी जो मम्मी जी थी, ये बहुत पहले से इसमें इन्वॉल्व थी। जब शादी से पहले भी थी और ऐसा नहीं था मुझे नहीं मालूम था, बट अगेन कोई इतना सोचता नहीं है भाई, उसको उस चीज़ को कौन इन्वेस्टिगेट करता है? एटलीस्ट मैंने तो नहीं किया था कि भाई इनकी मम्मी जी जिससे जुड़ी हुई हैं, जिसके बारे में बात करती है, हाउ व्हाट इज़ इट? वो कितना सीरियस है, उसके मेरे पे क्या इफ़ेक्ट होगा? ये सब चीज़ें मैंने तभी सोची नहीं थी। लेकिन जब नाउ व्हेन आई लुक बैक, दैट्स वेयर इट स्टार्टेड। और इनके कुछ-कुछ पहले से ही जो एटीट्यूड था वो मुझे थोड़ा ऑड लगता था कि भाई ये ऐसे क्यों सोचती है? तो नाउ व्हेन आई लुक बैक, क्योंकि उनको बचपन से वो वही सुन रही थी। तो क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सच है, क्या झूठ है, ये जो हमारी कल्पनाएँ होती है, ये जैसे-जैसे आप बड़े होते हैं वो ऐसे अब सबकॉन्शियस लेवल पे फिक्स होती जाती है माइंड में। तो मुझे लगता है कि जिनकी माएँ इसमें रहती है, वो एक ना वन वे और अनदर वो अपने बच्चों को इन्फ्लुएंस करती ही हैं, क्योंकि वो वही चीज़ें बार-बार, बार-बार जब बोलते रहो छोटे बच्चों के सामने, मेबी उस वक़्त वो ध्यान ना दें, लेकिन वो बाद में आती है एंड देन इट वो उनकी वो उनको अगर नॉर्मल लाइफ़ जीनी है भई, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, हस्बैंड के साथ अगर सुखी रहना है, उसके बीच में बाधा बनती है ये सब चीज़ें। तो ये सब अल्टीमेट विक्टिम्स है ये लोगों के। लेकिन अगेन ये विक्टिम्स इतने रिमूव्ड है कि आप लीगली इसको प्रोसिक्यूट ही नहीं कर सकते। आप कैसे प्रोसिक्यूट करोगे कि भाई किसी की बेटी को अभी प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज़ उसकी माँ बीके में थी। ये कौन किसी लॉ के अंडर नहीं आएगा। आप कर ही नहीं पाओगे इसको हाँ, प्रोसिक्यूट। जैसे बचपन से मेरे फादर भी राधास्वामी मत में थे, तो मैं सोचती थी, वो तो बड़ा अच्छा सोचते हैं और बड़ी अच्छी-अच्छी बातें बताते थे। तो हम राइट, अपने पेरेंट्स को बहुत, हम लोग सनातनी इस तरह बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, हम बड़े आज्ञाकारी होते हैं, सोचते हैं हमारे बिल्कुल, पेरेंट्स तो बहुत ही अच्छे हैं, हमारे पेरेंट्स जितना तो कोई अच्छा नहीं है और वो इतनी अच्छी बातें बता रहे हैं, तो हम उसी की तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं। तो बिल्कुल। मैं भी वहाँ पर उनका पहला उपदेश लिया, ये तो अब जब मैंने इस्लाम को देखा तब मैंने देखा कि वो भी उर्दू के वर्ड्स यूज़ करते हैं। ये ब्रह्म कुमारी भी उर्दू वर्ड्स यूज़ करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और तो हाँ, तो ये यही है ओवरऑल कहानी। तो अब बेसिकली इट इज़ लाइक आपकी वाइफ़ निकल आई वहाँ से तो कैसे निकली? क्या नहीं, आपकी नहीं, वाइफ़ बिल्कुल आ नहीं सकती निकली। है चैनल पे? नहीं, निकल नहीं पाई, बिकॉज़ वो जब उनके साथ वो इंसिडेंट हुआ, जब हम वापस जैसे बीच में तो हम बात ही नहीं कर रहे थे फॉर लाइक एन अबाउट अ ईयर एंड हाल्फ। जब उनको प्रॉब्लम हुआ तो उनको मैंने सपोर्ट किया पूरा, ये किया। तब उन्होंने क्या किया, अपने पेरेंट्स को वापस यहाँ पे बुला लिया एंड आई न्यू दैट वुड नॉट बी अ गुड थिंग, क्योंकि इनकी माताजी तो उसमें है ही। तो समहाउ शी फिगर्ड आउट कहीं तो से तो हाउ वो कैन शी कॉल? वो तो क्या जॉब करती थी आपकी वाइफ़ या आप पे हाँ, हाँ, डिपेंडेंट थी? करती है, करती है। नहीं, शी इज़ नॉट फुल्ली अच्छा, डिपेंडेंट, तो फिर जॉब उसने अपने आप ही उनको मतलब स्पॉन्सर कर लिया। नहीं, मतलब अपने आप, मतलब मुझे पता तो था, टिकट्स तो हमने एक साथ ही निकाले जैसा, बट लाइक वो ऐसे डेलिकेट टाइम मतलब था तो मैं विज़िट के लिए या इमिग्रेट करने के लिए? विज़िट के लिए। अच्छा, और दूसरी बात आपने कहा था वो जाती थी शिवानी के प्रोग्राम्स में तो वो $500-500 के होते थे। तो फाइनली आप उनका टिकट बेयर करते थे एक्सपेंस? हाँ, मतलब जैसे फैमिली का एक हमारा कॉमन ही फाइनेंस है, तो अल्टीमेटली मैं भी बेयर तो मतलब करता ही आपका था। जॉइंट अकाउंट था या आपने प्रिकॉशन लेके अपने अकाउंट में उसका नाम नहीं रखा था? नहीं, जॉइंट अकाउंट है, हमारे सारे फाइनेंसेस जॉइंट है। तो यही तो आपकी गलती थी। आपने शुरू से ही उसको ना अलग रखते क्योंकि वो बीके में थी। बिल्कुल, बिल्कुल 100%। नाउ दैट आई लुक बैक, तो मैं अगर किसी और को एडवाइस करता हूँ तो मैं यही करता हूँ कि भई एक तो आप किसी ऐसे इंसान से जुड़ो ही मत जो दूर-दूर तक इनके साथ है, क्योंकि आप इनका कुछ नहीं कर सकते। ये लोग इतने ब्रेन वॉश्ड रहते हैं कि इनका वापस आना इम्पॉसिबल रहता है। और मेरी मतलब एंड कहानी का अगर मैं क्विकली करूँ तो वो वही है कि अभी बेसिकली आई थॉट जब उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था कि वापस मेबी शी विल बी 100% बैक, बट लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शी जस्ट बेसिकली उनको उनकी शायद माताजी ने बताया कि भाई किस तरह से ऐसे करना चाहिए कि इतना प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी सब सब कुछ जैसे उनको चाहिए वैसे करो। तो अभी भी वो वही, वो कांदा लहसुन नहीं खाना, यू नो हमारे बीच में तो कोई मतलब वी हैव नो फिजिकल रिलेशन फॉर मोर देन अ डेकेड नाउ, राइट? तो ये सब चीज़ें करना, ये सब सारी चीज़ें वो तो अभी तक वही करती है, सिर्फ उनका नाम नहीं लेती। और मतलब वो जो सेंटर वेंटर जाना वो नहीं होता, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो ऐसा करेगी तो अभी इस बार तो आई विल प्रॉब्ली जस्ट लूज़ इट, राइट? तो मैं बहुत ही ये अल्टीमेट स्टेप ले लूँगा। तो उनको शायद पता था तो उन्होंने वो नहीं किया। बट अदरवाइज़ शी इज़ बेसिकली स्टिल राइट इंटू इट।
कुछ उसमें फ़र्क नहीं है और इसके लिए मेरा कंक्लूजन ये है कि भाई इसमें जो पढ़ते हैं, आप नहीं निकाल सकते उनको, ये टोटली माइंड कंट्रोल्ड रहते हैं। और जब तक वो खुद से ना डिसाइड करके आएँ और अगर उनके पेरेंट्स वगैरह नहीं हैं, सो सिर्फ़ वो अकेले हैं, तो देयर इज़ सम चांस कि वो लोग वापस आएँगे। अगर उनके पेरेंट्स स्पेशली उनकी अगर माताएँ अगर हैं इसमें, तो इनको बाहर आना इम्पॉसिबल है क्योंकि जब तक वो नहीं आएँगे तब तक ये नहीं आएँगे और वो जैसे बचपन में कंडीशनिंग रहता है, तो यू कांट गेट ओवर इट। अभी तो मैं कहूँगी आपके जो 2 बच्चे हैं उसमें से एक बेटी है आपके? हाँ, हाँ, मेरी बेटी भी है। हाँ, तो उसको आप पहले से ही ये सब बता दो। अब 100% दैट्स माय फोकस। हाँ, और वो आपकी 100%। बेटी कितने साल की है? क्या वो चैनल पे आ सकती है? हम उसको आराम नहीं, से नहीं, बता बहुत दें। छोटी है अभी, बहुत छोटी है अभी। हाँ, लेकिन तो मेरा 2 चीज़ें मैं ब बताऊँगा लोगों को उससे कि आप एक, अलग हो जाओ। आप अपनी वाइफ़ से अलग हो जाओ। नहीं, मुझे वैसा नहीं करना है क्योंकि उससे मेरे बच्चों पे बहुत बुरा असर होगा, तो आई डोंट वांट दैट। नहीं, बात लेकिन ये है कि आपके बच्चों की ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो बच्ची को वो ले जाएगी ब्रह्म कुमारी में। नहीं मेरे, हाँ, ये दैट इज़ यू आर राइट, वो खतरा बहुत है। आप अपनी माँ को स्पॉन्सर करके इमिग्रेट करवा लो और माँ के को दे दो। क्या मतलब कोर्ट तो ख़ैर बच्ची अगर छोटी है तो वो तो उसकी माँ को ही दे देंगे। तो हाँ। बच्ची थोड़ी-सी बड़ी हो जाए तो फिर आप उससे ख़त्म कर लो वाइफ़ से। नहीं, ठीक, सो एक रास्ता ये है जो आप कह रही हैं प्रीति जी, तो मैंने उसके बारे में भी सोचा है। लेकिन इससे क्या होता है, इससे डिसरप्शन बहुत होता है। तो हर एक को इंडिविजुअल आपका खुद का जो सिचुएशन है उसके उस हिसाब से डिसीजन लेना पड़ता है। मेरा पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसा है कि वो करके मेरे मतलब आई एम वेइंग प्रोस एंड कॉन्स जैसा जिसको बोलते हैं, राइट? तो एक साथ रहने का प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है मेरी बेटी इवेंचुअली इन्फ्लुएंस हो जाए, तो ये एक प्रॉब्लम है। हो लेकिन जाएगी, मैं हाँ, पक्का बता रही लेकिन हूँ। सेपरेट होने का अपने खुद ही अलग इश्यूज़ रहते हैं। आप ऐसा करो बेस्ट बताऊँ मेरे को अभी-अभी अभी मत सेपरेट हो। आप उस बच्ची को गुरुकुल में डाल दो। बस एग्ज़ैक्टली मैं वही आ रहा था। तो मेरा दूसरा, सो दिस इज़ वन ऑप्शन, द अदर ऑप्शन जो मैंने किया है वो ये है कि एक तो ये कि भई मैं और ज़्यादा ओपन और कट्टर सनातनी हो गया हूँ। रोज़ पूजा करता हूँ, जो भी हमारी चीज़ें, जैसे अगर अभी होली चल रही है तो मेरा ये मैं बिठा के मेरी बेटी को 1 घंटा आप पूरी जहाँ तरह। पर हैं वहाँ कोई गुरुकुल है? गुरुकुल तो है, लेकिन वो उस तरह का नहीं है जिस तरह का आप कह रही हैं। वो संडे स्कूल्स रहते हैं वो ये करने के, हाँ, लेकिन वो नहीं, वो जो गुरुकुल जो एडमिट कर लेता है पूरा नहीं, हॉस्टल नहीं वैसा नहीं है जहाँ पर मैं रहता हूँ। को। लेकिन पर वो इंडिया में है। इंडिया में है एग्ज़ैक्टली, मैं इंडिया में नहीं रहता हूँ। तो लेकिन क्या कर मेरा अप्रोच ये है कि भई मैं तो इंडिया में 100%। नहीं डाल सकते आप बच्ची को। नहीं, नहीं इंडिया में नहीं जा सकता क्योंकि मेरा खुद का सारा करियर यहाँ पे है, तो और मैं मेरी बेटी से अलग नहीं रह मतलब सकता। खाली स्कूल के टाइम तक के लिए, बाकी फिर नहीं, वो नहीं। आपको जॉइन कर ले, नहीं हो नहीं, सकता? नहीं, मैं उससे अलग नहीं रह सकता बिल्कुल। लेकिन अभी तक तो मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है कि कुछ इन्फ्लुएंस है क्योंकि मैंने बेसिकली मेरी बेटी को बिल्कुल सनातनी बनाने का ठान लिया है। रोज़ उसको मैं जो भी पूजा-पाठ करता हूँ उसमें वो रहती है। न नॉट जस्ट रहती है, यहाँ के बच्चों को आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आप ये चीज़ कर रहे हो तो आप क्यों कर रहे हो? उसका मतलब क्या हाँ, है? उसका हाँ, बैकग्राउंड क्या है? और सबसे इम्पोर्टेंट मैं उसको ये सिखा रहा हूँ कि भई आप जो भी सुनोगे, क्वेश्चन एवरीथिंग। अगर आपको कोई बोले कि ये करना है, भाई क्यों करना है? उसका बेसिस अगर आप नहीं हाँ, बता पाओगे तो क्यों करूँगी मैं? तो हाँ, मुझे ये चाहिए अच्छा कि है। मेरे बच्चों को मैं एम्पावर करूँ क्योंकि सेपरेशन का क्या है प्रीति जी, आई एम नॉट हेल्पिंग देम। सेपरेशन करके मैं उनको एम्पावर नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं उनको ये सिखाऊँ कि आप खुद से ही अगर आप डिसीज़न ले पाओ कि क्या अच्छा है, क्या गलत है, तो वो ये नहीं किसी और चीज़ में भी वापस नहीं आएगी। बट अगेन ये मेरा खुद का सिचुएशन के अनुसार मेरा डिसीज़न है। किसी और का डिसीज़न अलग हो सकता है। जैसे मैंने कल ही एक हमारे मित्र से बात की जो अरुण जी के थ्रू ही मुझसे कॉन्टैक्ट किए थे, वो बॉस्टन में रहते हैं। उनका जो सिचुएशन है उन उसमें तो उनको अलग होना ही पड़ेगा और वो हो भी रहे हैं अभी। क्योंकि उनका बहुत क्योंकि उनकी वाइफ़ तो बहुत ही ज़्यादा इसमें जा चुकी है। शी इज़ स्टार्टिंग टू डोनेट फाइनेंसेस एंड उनका घर में भी बच्चों पे कुछ ज़्यादा ये नहीं है। नाउ आई विल से सिंस आई हैव टॉक्ड अबाउट माय वाइफ पब्लिकली, मुझे बोलना पड़ेगा कि अदर देन दिस शी हैज़ बीन एन एक्सीलेंट मदर, शी हैज़ बीन एन एक्सीलेंट पर्सन एज़ सच, राइट? तो अगर उनका ये नहीं होता तो हमारी, मतलब मैं कभी-कभी वही सोचता हूँ कि अगर ये चीज़ नहीं होती तो हमारी लाइफ कितनी अच्छी हो सकती थी। जितनी है उससे कितनी गुना अच्छी हो सकती थी। अ, आप अपना एक विल विल लिख दीजिए और अपने अकाउंट सेपरेट कर लीजिए।
अभी भी हाँ, कुछ नहीं बिगड़ा है, अकाउंट सेपरेट कर लीजिए और जो सनातन पूजा कर रहे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं और उसको हर ये बात जो बोलते हैं ना क्वेश्चन एवरीथिंग, तो जब भी वो क्वेश्चन पूछे तो उसको प्रेज़ भी करें। बिल्कुल, वाह! बिल्कुल, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बिल्कुल। पूछा है और हाँ, वेरी गुड आइडिया। या डेफिनिटली, हाँ। डेफिनिटली। एनीवेज़ होप थैंक यू फॉर गिविंग मी द प्लेटफॉर्म प्रीति जी, नहीं, ये नहीं, इनके बिल्कुल ये खिलाफ चैनल हम ही सबका है, हम सब सनातनियों का है, यू जॉइन एवरी डे, और अपनी बच्ची भी थोड़ी बड़ी हो जाए तो उसको भी जॉइन कराना आप। बिल्कुल, बिल्कुल। आप अच्छा काम कर रही हैं, आप इनके बारे में सब चीज़ें ओपनली कह रही हैं। मैं आपको इट्स एन और भी इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन। जिन बिल्कुल, लोगों को बिल्कुल। पता नहीं है वो ये एक्चुअली आगा खानियों से प्रेरित हैं और ये बिल्कुल उसी स्टाइल पर है और लेखराज बिल्कुल मोहम्मद की तरह था। बिल्कुल, बिल्कुल और इनकी अगर यहाँ पे भी मतलब सिलिकॉन वैली में भी जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे भी इनका जो सेंटर है, इनके जो बड़े हैं, मैंने 1-2 बार इनको ईमेल किया था और पूछा था कि भई आप ये कहते हो, क्यों कहते हो? तो 1-2 तो जवाब दिए उन्होंने कुछ तो ऐसे ही उड़ते-उड़ते, तीसरा सवाल जब पूछा तो ऐसे भड़क गए जैसे मैं वही कहता हूँ यार आप ये कैसे आध्यात्मिक लोग हो जो 1-2 सवाल करने पे आप इतने आँख बबूले हो जाते हो। और यही हाँ। चीज़ बाय द वे जो मेरी मदर इन लॉ है जो इसमें है, मैंने इनका भी देखा है नेचर यही है। अगर इनको थोड़ा क्वेश्चन करो किसी चीज़ पे कि ये क्यों है भई, ये ऐसा क्यों है? 1-2 क्वेश्चन में ऐसे भड़क जाती है जैसे कि क्या हो गया? बस इन ये ऐसे एक एक मैं चीज़ एंड में कहूँगा प्रीति जो मुझे बोलनी थी, जो मेरा एनालिसिस है, इनका ये लोग इतने सक्सेसफुल क्यों हैं? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, पीपल जो कमज़ोर मन के लोग होते हैं, पीपल विथ वीक माइंड्स एंड एक्सट्रीम इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, ये इनके टारगेट हैं। और जो इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से जो दूषित माइंड है, उसको ये लोग सडनली सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स देते हैं। सो जिसको इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था, उसको अगर सडनली सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाए, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब बिल्कुल उसका उल्टा कि भाई उनको यही लगता है कि भाई बस हम ही है जो कह रहे हैं, बाकी तो सब लौकिक शूद्र जैसा मैंने कहा। तो जब ये किसी इंसान में आ जाए तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। अब लोग इसको साइकोलॉजी में आई थिंक इसको टर्म गॉड कॉम्प्लेक्स है कि भाई किसी को हुँ। गॉड कॉम्प्लेक्स आ जाए तो फिर उसको क्या आप बताओगे, जो यही सोचता है कि भाई वो एक हिंदी मूवी थी शायद जिसमें वो डायलॉग था, कभी कभी लगता है अपुनिच भगवान है, ऐसा दे आर एग्जैक्टली लाइक दैट। तो जब उनका ये जो इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन ये लोग करते हैं कि वीक माइंड को लेके उसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देना, ये चीज़ इनकी ये बहुत अच्छा करते हैं, दे आर वेरी गुड एट इट और इसके लिए ही लोग इसमें एक्चुअली इतने कल्ट पैसे कल्ट के 3-4 ख़ासियत हैं। एक तो लोगों को एंग्ज़ायटी और उनके जो फ़ियर, डिप्रेशन उनसे बाहर निकालना है और उनको एक ये देना है कि हम ही तुम्हारे हैं, बाकी दुनिया और कोई भी नहीं है, बाकी सब शत्रु हैं, बिल्कुल, उनसे डरना है। और ये वॉइस का जो इन्होंने स्टार्ट किया, ये तो मेरे को अभी पता चला, अभी किसी ने मुझे यूट्यूब का वीडियो भेजा तो मैंने देखा कि ये ऐसे बता रहे हैं मुरली ऐसे करके बोल रहे हैं। कैन हाँ, यू इमेजिन सारा कोई ऐसे बोले तो मेरे को तो मैं तो बिल्कुल ही परेशान हो जाऊँ, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। तो ये इसके क्या कारण हो सकते हैं? मैं किसी साइकोलॉजिस्ट को इनवाइट करूँगी इसके बारे में बात करने के लिए। पर मैं वैसे बता दूँ कि ये जैसे हम किसी को जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के वीडियोज़ पड़े हुए हैं यूट्यूब पर बीके के। तो जैसे को हम किसी को स्लीप उसमें हिप्नोटाइज़ करते हैं तो उसकी मर्ज़ी से ही कर सकते हैं, लेकिन जब वो हिप्नोटाइज़ हो जाता है तो डॉक्टर जो है वो उसको कुछ सजेस्ट नहीं करता है व्हाइल इन हिप्नोटाइज़ स्टेट। लेकिन जो इनके वीडियोज़ पड़े हैं उसमें ये लोग सजेशन दे रहे हैं व्हाइल इन अ हिप्नोटाइज़ स्टेट एंड दैट बिल्कुल, इज़ प्योरली अनएथिकल। तो ये लोग उ उस समय जो ये सजेशन देते हैं तो ये व्हिस्पर्स में बोल के दिया जाता है सबकॉन्शियस माइंड को ताकि वो जो बात है वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट हो जाए। तो ये वैसा करते हैं हिप्नोटाइज़ और ये रेड लाइट की तरफ ही देखना ये बिल्कुल हिप्नोटिज़्म है। और बिल्कुल, इसके बाद व्हिस्पर्स में बोलना ताकि एक तो ये मेंटालिटी कि हम आपको एक सीक्रेट बात बता रहे हैं और ये सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हैं। ये बिल्कुल वही काम कर रहे हैं दिन दहाड़े। तो मतलब ये इस तरह से आपको फीड करते हैं आपको। वो बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल, एक बार एक्टिवेट कर दिया आपका सबकॉन्शियस माइंड, अब वो बार-बार दिन में भी बिना हिप्नोटाइज़ करे व्हिस्पर वॉइस में उसी अवस्था को जागृत कर रहे हैं। पर हाँ, हाँ, इसको बिल्कुल। मैं बताऊँ इससे अच्छा ये है कि कोई साइकोलॉजिस्ट को मैं इनवाइट करूँ और वो आपको बताए कि ये क्या चक्कर है।
पूरा। आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड आइडिया प्रीति जी। अभी मैं तो साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, जितना मैंने पढ़ा है वो तो हाँ, पॉप मैं साइकोलॉजी भी पढ़ी नहीं है। हूँ, तो मैं तो साइकोलॉजिस्ट की किताबें पढ़ती हूँ। ये जो गॉड हाँ, कॉम्प्लेक्स आपने बोला, ये बिल्कुल मोहम्मद को भी था। उसने एक आयत दी है कि जो भी अल्लाह से माफ़ी माँगेगा तो अल्लाह उसको माफ़ नहीं करेगा, लेकिन जो मोहम्मद के पास आकर माफ़ी माँगेगा उसको अल्लाह माफ़ करेगा। तो उसने अपना प्लेसमेंट जो है अल्लाह के भी ऊपर कर दिया। तो ये गॉड कॉम्प्लेक्स उसको आ गया था। तो जितने भी नार्सिसिस्ट होते हैं, ये सारे थोड़ी धीरे-धीरे करके इनको गॉड कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये भी गॉड कॉम्प्लेक्स का भी इसको था, लेखराज को। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ नहीं, आपने जो कहा एक आई थिंक इनका एक साइकोलॉजिस्ट से एनालिसिस करवाना बहुत बहुत नॉट जस्ट कि ये लोग वीडियो पे क्या करते हैं, बट जिस तरह की लैंग्वेज ये यूज़ करते हैं, वैसे अगर कोई एक्सपर्टीज़ जिसमें है, हाँ, क्योंकि मैंने एक क्या चीज़ की ये है लोग कि सकारात्मक शब्दों को यूज़ करते हैं। जैसे इनका जो मेरे पास मेल आता है, ये वो उसमें बोलते हैं ब्रह्मा का मीठा मोती। तो इसमें हाँ, देखो मीठा भी म से है और मोती भी। तो ये बिल्कुल। अनुप्रास अलंकार में हाँ, पॉजिटिव वर्ड्स को रीइन्फोर्स कर रहे हैं, मीठा मोती। तो आप सोचोगे 100%। बड़ा अच्छा, मतलब आप एक उस दूसरी ही दुनिया में के शब्दों को इस तरह से यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और हुँ। नॉट जस्ट दैट प्रीति जी, अगर मैंने इनके बहुत सारे जो मुरलीज़ रहती है, जैसे आपने बोला उनको अगर आप मैंने बहुत उनका कलेक्शन देख के पढ़ा हुआ है, तो उनका वो जो जैसे वो एक कोई तो म्यूज़िक डायरेक्टर था आई थिंक रेशमिया हिमेश हिमेश रेशमिया। हिमेश रेशमिया, हाँ, हाँ। तो उनकी अगर आप सॉन्ग्स देखोगे तो एक एक एनालिसिस मैंने पढ़ा था कि उनके सॉन्ग्स फेमस क्यों होते हैं, भई इतना कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि म्यूज़िक वो बहुत नोज़ अच्छा है। से बोलते हैं। वो जो रिपिटेशन जो आपने बोला ना, जिस मीटर में वो रिपिटेशन आता हाँ, है, उससे क्या होता है माइंड पे एक टाइप का इम्पैक्ट हो जाता है, जो हाँ। सबकॉन्शियसली होता है, जैसे हमें पता आँखें भी नहीं चलता। मस्त-मस्त, हाँ, मस्त-मस्त 2 बार डाला। बस, बस, हाँ, बस। हाँ। तो अगर आप इनके अगर मुरलीज़ पढ़ोगे ना, तो दे ऑलवेज़ स्टार्ट विथ समथिंग लाइक दिस। तो ये एक अच्छा, चीज़ रहती है। रीइन्फोर्समेंट से। हाँ, जी। बिल्कुल। और क्या रहता है, जब हम जो मैंने एक और साइकोलॉजिकल एनालिसिस पढ़ा था कि भई जब हम स्पेशली जब हम दुःख में रहते हैं, लेकिन जनरली भी अगर हम अगर हमको प्री कंडीशन किया जाए कुछ-कुछ वर्ड्स को सुनने को, तो होता क्या है जब हम वही वर्ड्स सुनते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। और ये लोग यही चीज़ करते हैं, जब इनके क्लासेस रहते हैं, जब इनके लाइव मुरलीज़ रहते हैं, तब इनको कंडीशन करते हैं ड्यूरिंग दैट जो आप बोल रही थी ना वो हिप्नोसिस सेशन, उसमें वो वर्ड्स आते हैं और वही सारे वर्ड्स वो मुरली में रिपीट होते हैं। तो जब वो रिपीट होते हैं तो उनको लगता है ओह या ये तो मैंने जो भी ये बोलेगा वो तो अच्छा ही है, ये तो मैंने सुना था पहले कहीं से, ये तो मेरे को हाँ, पता था। एग्ज़ैक्टली, एंड देन दे एग्ज़ैक्टली। कलेक्ट दोज़। और फिर हुँ। ये ऐसी इनकी मुरली देयर मुरली इज़ अ सैंडविच, अगर आप देखोगे तो स्टार्ट ऐसे होता है, एंड ऐसे होता है, ताकि इंसान एंड हाई नोट पे करे और बीच में जो भी इनसे काम करवाना हो वो सारी चीज़ें उसके हाँ, बीच में अभी आती हैं। यू गॉट दैट पॉइंट। हाँ, या तो ये बिल्कुल। इनके मुरली सारे सैंडविच रहते हैं, अगर आप सारे हाँ। मुरलीज़ पढ़ोगे तो। और फिर अच्छा, उसमें कल्ट का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है ओबीडियंस। बिल्कुल, मीन्स बिल्कुल, कि कल्ट वाले बिल्कुल ओबीडिएंट लोगों को चाहते हैं, जो बिल्कुल क्वेश्चनिंग ना करें। तो बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे ही आपको पता चले कि ये व्यक्ति क्वेश्चनिंग को मना कर रहा है, तो इट इज़ अ वेरी बिग थिंग, रेड फ्लैग है कि ये कल्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल, 100% और आग बबूले हो जाते हैं क्वेश्चनिंग करोगे तो। हाँ, तो इसके हाँ। लिए मैं सिर्फ 2 एग्ज़ाम्पल्स दूँगा प्रीति जी, एंड देन विल एंड जो जो इनका इम्पैक्ट होते हैं। तो एक मुंबई में रहने वाले रिटायर्ड कपल है, मेरे पेरेंट्स के ऐज के हैं शायद, उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया था, बेचारे इतने दुखी हैं, उनका बेटा तो नॉर्मली तो वुमेन की बात करते हैं, इसके लिए मैं ये एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। उनका बेटा वो भी सिलिकॉन वैली में ही रहता है, अच्छा जॉब कर रहा है, सब कुछ अच्छा है और वो इनके झांसे में समहाउ आ गया है। तो मुझे पता नहीं कैसे आ गया, क्या हो गया और इनको और माँ-बाप को पता ही नहीं था। पिछले 10 साल से वो शादी के लिए कह रहे हैं कि भई शादी करो, वो करने एटलीस्ट इसका एक मैं मानूँगा कि ये बच्चा जो है वो शादी कर नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि शादी करके बाद में बीवी को बता दे कि भई मैं तो बीके हूँ, तू मेरी बहन है। तो ये तो नहीं एटलीस्ट किसी की लाइफ़ तो बर्बाद नहीं कर रहा है, तो आई गिव हिम दैट क्रेडिट। लेकिन 10 साल से कुछ बताया नहीं, तो माँ-बाप की आप हालत सोचो, एक लौता बेटा है, जो भी स ज़िंदगी में किया उसके लिए किया और अब वो उनको ऐसे ट्रीट करता है जैसे आप जैसे लौकिक शूद्र, आप तो शूद्र हो, आपको तो पता ही नहीं है कुछ तो अब वो तो सोच रहे वो मुझे वही बोल रहे थे कि भई हम सोच रहे हैं अभी हम भी इसी में चले जाएँ ताकि एटलीस्ट बेटा तो थोड़ा पास पास में रहे। तो वो मुझे बोल रहे थे हम कैसे इसको समझाएँ? तो मैंने उनको वही बोला देखो अंकल आप कितना भी समझाओ, समझाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक ही चीज़ आप कर सकते हो, हिट देम वेयर इट हिट्स हार्ड।
आप सबसे पहले तो आपके फाइनेंसेस से बेटे को कट कर दो। उसको बोलो कि जब तक आप बीके में हो, क्योंकि वो थोड़े वेल टू डू हैं, तो बेटे को इनहेरिटेंस काफ़ी मिलने वाला है। तो मैंने कहा आप उसको कह दो कि भैया आपको इनहेरिटेंस तो ज़ीरो है, जब तक आप इससे बाहर नहीं आओगे, क्योंकि आपका सारा इनहेरिटेंस वो बीके में जाने वाला है। तो आप बेटे से कुछ ये निकाल नहीं रहे हो, बस उसको बोल दो जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक ये नहीं करोगे। तो जब तक आप until you don't hit them back, they are not even going to listen। क्योंकि जब आप मीठी बातें इनसे करने जाओ तो इनको तो लगता है भाई ये तो पागल लोग हैं, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो सो दिस इज वन एग्जांपल। द अदर एग्जांपल जो मैंने बोला कि बॉस्टन का एक सिचुएशन है जहाँ पे वो बीवी भी काम करती है, सो शी इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो बस वो तो कह रही है मुझे तो जाना है, मुझे तो माउंट आबू जाना है और वहीं पर रहना है। और इस केस में तो ये है कि वो बीवी तो शी हैज अबैंडन्ड द किड्स। मतलब ऐसा नहीं कि बच्चों का ख्याल रख रही है, खाना वाना बना रही है, उनको स्कूल का कुछ वो करके इनको भेज रही है। सिखाया जाता है कि ये लोग आपके अपने नहीं है, जो हाँ आपके सगे लोग हैं ना, ये सब लोग जो है है ही नहीं, ये बिल्कुल गलत बिल्कुल, लोग हैं। उसमें भी वही हाँ, वर्ड यूज तो होता है बाय द वे, आपके लौकिक। रिश्तेदारों सबसे काटना आपको और अलग हाँ से वो करना, बिल्कुल ये एक्चुअली में साइकोपैथ करते हैं। ये बिल्कुल साइकोपैथ का निशानी है। जो जो बिल्कुल भी बिल्कुल आपने साइकोपैथ देखे होंगे, वो क्या करते हैं, एक तो उनको एंगर एंगर वो होता है, प्लानिंग करके सब काम करते हैं। सोशियोपैथ और साइकोपैथ में डिफरेंस है। सोशियोपैथ बिल्कुल तो बिल्कुल अचानक से एक्ट करता है, पर साइकोपैथ जो होते हैं प्लानिंग करते हैं पूरी, कि हम कैसे इसको मैनिपुलेट करेंगे और उसको जो है पूरी अपने जो सगे लोग हैं उनसे काट देते हैं। उनकी बिल्कुल बुराइयां बिल्कुल करेंगे, यहाँ तक कि उनकी बुराइयां करके अपने ही स्पाउस की बुराइयां करेंगे इधर उधर, ताकि वो किसी के पास हेल्प के लिए ना जा सके, और बिल्कुल तब वो उसको धीरे धीरे प्रताड़ित करेंगे। हाँ फिर जब वो किसी काबिल नहीं रह जाएगी, मतलब वो पूरी तरह से डिपेंडेंट उन पर हो जाएगी, फिर जब यहाँ बीके में भी जो बेचारी जिनका सारा पैसा खींच लिया, जब सब कुछ उसका हो गया, तब उस पर कुछ भी आरोप लगा के कि तूने जो है नियम फॉलो नहीं किए, उसको ये लोग आश्रम से निकाल देती हैं। तो बिल्कुल इनकी बिल्कुल मतलब थोड़ा-सा बोझ कम हो, मतलब इसको हम क्यों फीड करें? राइट राइट राइट। जैसे उसको वो पद्मजा के साथ हुआ। परिवार को ये लोग लौकिक परिवार कहते हैं वापस। उनको हुँ। कहते हैं भाई ये तो आपका सिर्फ लौकिक परिवार है, इसके बारे में कुछ मत सोचो, ये तो क्या यहीं पर रहने वाला है। जब हम सतयुग में जाएँगे तो आप तो कुछ तो एक वर्ड है, कुछ तो आत्माएँ समथिंग आत्माएँ, गोल्डन आत्माएँ या ऐसे कुछ तो उनको बोलते हैं कि आप सिर्फ जाओगे, ये तो लौकिक परिवार है, ये तो वैसे भी इनका तो नाश ही होना है। तो क्या इनके बारे में सोचना। तो ये आई थिंक आपने भी एक बार कहा था प्रीति जी, लेकिन अगेन मैं ऑडियंस के लिए बता दूं कि इन्होंने क्या किया है। अगर जैसे भगवत गीता है, तो भगवत गीता तो मैं रोज पढ़ता हूँ, 700 के 700 श्लोक ऑलमोस्ट मुझे याद है। उसमें से यहाँ वहां से एक दो शब्द उठाओ, एक दो कॉन्सेप्ट उठाओ और उसको अपनी तरह से मोड़ के जो चाहिए स्टोरी। वो बताओ। हाँ अच्छा, एक बात बताओ पीके, कि अगर कोई किसी की किताब चुरा के और उसको ट्विस्ट करके और उसको कह दे सच्ची गीता हमने लिखी है, तो इसका मतलब ओरिजिनल झूठ है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो यही तो कहते हैं। इन लोगों को तो एक्चुअली कोड़े पड़ने चाहिए। ये जो लेखराज, जो भी जिसने भी ये कॉपी किया है, एक तो इस पे प्लेजरिज्म का आरोप होना चाहिए, दूसरे इसने सच्ची गीता कह के हमारी गीता को इंसल्ट किया है। बिल्कुल। एक चीज़ इसके बारे में ये हो सकती है, देखो इंडिया में वो जैसे क्या कहते हैं इसे, जैसे हूलिगनिज़्म और जैसे पब्लिक जस्टिस बहुत होता है। तो अष्टांग वही योग को भी इन्होंने कॉपी करा है कुछ पार्ट्स में, और उसको राजयोग कह के सेल कर रहे हैं, खाली त्राटक को सेल कर रहे हैं, और बाकी बिल्कुल, बातें बिल्कुल, अष्टांग योग में जो प्रत्याहार ये वो सब चीज़ें दी हैं, वो इन्होंने गायब कर ली हैं। और बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल। मंत्रों का भी आधा पार्ट श्लोकों का भी आधा पार्ट लिया, बाकी का आधा नहीं लिया। आधा पार्ट भी नहीं प्रीति जी, मैं कहूँगा कुछ वर्ड्स, आधा पार्ट समझने की कुवत कहाँ थी ये लेखराज जो भी था इसमें, और अभी के जो लोग हैं उनमें तो बिल्कुल भी नहीं है, उनको तो मैं सुन चुका हूँ। इनकी इंटेलेक्चुअल लेवल तो बहुत ही लो है। तो लेकिन ये लोग एक-एक वर्ड यहाँ से उठाओ, जैसे एक श्लोक है मनसा वाचा काया और उसके आगे-आगे बहुत कुछ है। मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा बस, तो मनसा वाचा कर्मणा ले लिया, बाकी सब छोड़ दिया। तो ये ऐसी सब चीज़ें ये लोग ने पर ये ऊट है ही नहीं पटांग। मनसा वाचा कर्मणा। हाँ, ये लोग तो है ही नहीं मन, वचन और कर्म से बिल्कुल, एक। बिल्कुल, क्योंकि ये लोग तो जो मन, वचन और उससे एक होता है, वो सही बात जो सोचता है वही बोलता है और वही करता भी है। तो ये तो बिल्कुल। करते हैं ही नहीं वो बात। बिल्कुल, बिल्कुल। एनीवे आई विल जस्ट एंड बाय सेइंग कि ये ये जो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, इससे जो गए हैं वो तो वापस नहीं आने वाले। लेकिन कुछ लोग अगर इसमें जाने से बच जाएँ तो उनकी लाइफ़ बच जाएगी। और जो हिंदू समाज है, जो सनातनी समाज है,
उनको मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि भाई आप, बहुत सारे चैनल्स हैं जो बाहर से जो सनातनियों पे अटैक हो रहे हैं, इंडिया में भी बाहर भी, उसके बारे में तो बहुत सारे चैनल्स हैं, दे आर एक्सपर्ट्स एट दैट, तो उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन जो हमारे अंदर से रह के, सपोजिटली अंदर से रह के हम पे अटैक कर रहे हैं, वे ये ऐसे बीके जैसे लोग हैं जो हमारे घर में घुस के सनातनियों की हालत खराब कर रहे हैं। क्योंकि फैमिली सिस्टम इज द बेसिस ऑफ एनी किसी भी समाज की फैमिली सिस्टम जो बेसिस होता है, अगर वो चला जाए तो फिर उसके बाद उस समाज को तोड़ना बहुत आसान होता है। एंड वेदर इट्स फेयर और नॉट फेयर, लेकिन जो भी, जैसे मैंने मेरी माता को देखा है, उनकी मेरी दादी को देखा है, जो भी उस समाज को के वैल्यूज एक साथ रखना, ये जो रहता है, ये मोस्टली विमेन करती है। The women of the house are very good at that. Like they will keep the house together. वो सारी जो values रहती है उनको एक साथ समेट कर रहती है। और ये बीके वाले बस उसी जड़ पे हमला कर रहे हैं, और जब वो जड़ हिलेगी तो समाज क्या रहेगा? हाँ, और ये लोग जो हैं वो आपको एक बेहतर सेवक और सेविकाएं बना रहे हैं। देखो, इस्लाम का मतलब है सबमिशन, मतलब गुलाम बनाना, ये वो भी गुलाम बनाते हैं। और राधा स्वामी भी बोलते हैं हम दास तुम्हारे, ये उनकी उसमें है विनती में। अच्छा, तो हम तो ईश्वर को पिता की तरह देखते हैं। ये लोग जो हैं दास, दासियां, सेविका, सेवा का मौका मिला है, ये सारे वर्ड्स बोलेंगे। अच्छा, और ये इनका तो बहुत बार प्रलय आ चुकी है। बीके सुनीता यहाँ पर बैठी है, तो महाकाल में आग लगने से तो पंडित ज्वेलर्स गए, पता नहीं क्या झुलस गए, क्या लिख रही है। पर ये जो है अपने आप को बहुत पंडित मानती है। ये कितनी बार तो इन्होंने प्रलय कहा है, कभी आई ही नहीं प्रलय। इनकी सारी बातें झूठ हैं। बिल्कुल। एनीवेज प्रीति जी, मुझे अभी ड्रॉप होना होगा, मेरे मीटिंग सब थैंक चालू यू हो सो जाएंगे मच अभी। कि आप आए और आपने जो है बताया, और फिर भी ये चैनल आप ही का है, आप रोज आया करिए जैसे ही आपको डेफिनेटली, मौका थैंक यू फॉर द मिले। इनविटेशन। अरुण जी नमस्ते, थैंक यू फॉर नमस्ते इनवाइटिंग सर। जी। ओके। मनीयान जी तो बिजी हैं, वो किसी और दिन आएंगे वीकेंड पे। अरुण जी, मैं एक स्ट्रीम जो है 1.5 घंटे की हो गई है, आपको लास्ट में कुछ कहना है तो कह दीजिए, मैं क्लोज करती हूँ। अब बस यही कहना है कि जिससे परिवार में जो कोई चला गया है, डरने की जरूरत नहीं है, दिल से को मजबूत बनाइए और संघर्ष कीजिए। मेरा फोन नंबर है, कोई आइडियाज चाहिए क्या करना है, लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशली पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ भी चाहिए, आप मुझे खाली एक फोन कीजिए। 24 घंटे मेरा फोन खुला हुआ है। और भगवान कैसी दया कि लोग मिलते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। और बहुत जल्द, लेटेस्ट बाई मई, PIL सुप्रीम कोर्ट में इनके अगेंस्ट में डल जाएगा, और 4-5 स्टेट से भी डालूंगा। और अगली होली और दिवाली पे होलिका दहन नहीं होगा, रावण को दहन नहीं करेंगे, हम 100 आदमी मिलके ही लेखराज का दहन करेंगे। ये मेरी कोशिश और तमन्ना है। आप ऐसा करिए, और सब लेखराज का पुतला बना के दहन कर दीजिए उसको। रामलीला मैदान में करेंगे, एक तरफ रावण जलेगा, एक तरफ लेखराज जलेगा, क्या दिक्कत है उसमें? हमारी एक इच्छा, तरफ चॉइस मोहम्मद हमारी है। जलेगा, एक हाँ, तरफ जला देंगे मोहम्मद हम तो। जलेगा, एक तरफ लेखराज जलेगा, और एक तरफ हाँ, रावण। रावण तो खैर शिव जी का भक्त था, असुर था वो भी शिव जी का भक्त था, रावण भी। भक्त था, लेकिन हाँ, बुरे कर्मों की वजह से हाँ, उसको आज भी हम जला रहे हैं हाँ, ना। बिल्कुल। तो लेखराज को क्यों नहीं जलाएंगे? हाँ, बिल्कुल। अभी भाई, कुल मिला के अब रावण ने तो एक किडनैपिंग करी। इन लोगों ने मानसिक मैनिपुलेशन करके न जानो कितनों को, लेखराज बहुत सारे रावणों के बराबर है। और और रावण तो ने दूसरी, एक का ही करा। अच्छा, इसने बहुत सारों का किया और मोहम्मद ने भी किया। और मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, इनके यहाँ एक डिवीजन है, शार्क डिवीजन, या पता नहीं शार्क है, ऐसा कुछ है, उसमें इसी की पढ़ाई स्टडी करती हैं ये, एनालिसिस। जो ये चिट्ठियां औरतें लिख के देती है ना, कन्फेस करके, मेरे से ये गलती हो गई, मेरा मन ऐसा कह रहा है, ऐसा मेरा पति कह रहा है, वो सब चिट्ठियां वहां जाती हैं। उस हिसाब से मुरली में रीराइटिंग की जाती है। ओह! तो ये हाँ, पूरा जाल है। हाँ, पूरा चलिए, जाल है, इसका मकर हम जाल। खुलासा करेंगे। अगर आप किसी हाँ, साइकोलॉजिस्ट को जानते हो तो बताइएगा, मैं मैं भी को, ढूँढूँगी मैं तो हम इस बारे में मैं विस्तृत। कोशिश करता हूँ, साइकोलॉजी नहीं, मैं जो कल्ट के बारे में साइकोलॉजी की स्टडी कर चुका है, मैं उनका ट्राई करता हूँ, मैं बात करता हूँ। उनका भी, पर वैसे जो लीगल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके को बुलाना बहुत ही अच्छा रहेगा। उनको हम बुला लेंगे। इंडिया में तो मिलने मुश्किल है मैडम, सीधी सी बात है, यूएस और लंदन से ढूंढना पड़ेगा। क्यों इंडिया में क्यों नहीं मिलेंगे?
कल्ट के बारे में देखिए, एक साइकोलॉजी पढ़ना अलग चीज है और कल्ट की टेक्निक पढ़ना अलग चीज है। कल्ट की पढ़ाई कुछ लोग करके आए हैं इंडिया में, 4-5 आदमी, तो वो अलग से गुरु बनने शुरू हो गए हैं। माइंड मैनिपुलेशन जो सीख लेगा वो कुछ भी कर सकता है। कईयों धन्यवाद क्लास अरुण मैंने भी जी। ज्वाइन किए। ठीक जी ठीक है। ओके, धन्यवाद गुड अरुण नाइट। जी और मनियन जी और सभी लोगों से को बहुत-बहुत साधुवाद आने के लिए और इन लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए। मैं कहती हूँ ब्रह्म कुमारी जो मोटिवेशनल बातें करती हैं वो अच्छी हैं और ये राजीव कह रही हूँ, राजीव जी भी आए हैं। आपको कुछ बोलना है एंड में? जी मैम। जी बोल मैम दीजिए फिर मैं क्लोज़ कर जी, जी, जी। मैं यही कहना चाहूँगा मैम कि प्रतिदिन लोग जो अरुण जी के नंबर पे जो हम लोग थंबनेल में डालते हैं, उससे लोग जुड़ रहे हैं और ऐसा ज़रूरी नहीं है, अधिकतर लोग तो मतलब अधिकतर तो महिलाएँ ही हैं जो कि परिवार की महिलाओं को ही ये लोग टारगेट करते हैं और महिलाएँ ही इनके चंगुल में फँसती हैं। मैक्सिमम हम ये कहें तो 70% के पास-पास। लेकिन जैसे कि मेरा केस है, मेरे फादर इसमें हैं। ख़ैर पहला टारगेट तो मेरी मदर ही थी। तो ऐसे किसी के बच्चे, किसी की माँ, किसी के जी, दादा-दादी ऐसे सब लोगों को ये लोग फँसा रहे हैं और बहुत ही ये समस्या है और इस पर कोई मतलब कि एक आप ही का चैनल इस है पर हम जो चलेंगे और इसको जी, सॉल्व बात हो करेंगे रही मिलकर। जी, तो इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद आप सभी को इस समस्या को लाने के लिए। हम सब लोग जो हैं वो एक ही पिता के जो हैं वो हैं हम सब जो है कुटुंब एक ही कुटुंब के हैं, तो हम जी, एक-दूसरे की मदद अवश्य करेंगे। धन्यवाद राजीव जी, तो मैं आप सभी से विनती करूँगी कि आप जो हैं वो सामने आएँ और हर इनके मोटिवेशनल वीडियोज़ जो हैं अपने मोबाइल पे सुनें और उन मोटिवेशनल वीडियोज़ को फ़ॉलो करें पर इनके कल्ट को जॉइन ना करें। और कल्ट की सबसे बड़ी पहचान है कि वो आपसे प्रश्न करने पर वो नाराज़ होते हैं। ये सबसे बड़ी पहचान है कल्ट की और एक ड्रेस कोड तो होता ही है। तो आप देख लो ड्रेस अगर हटा भी दो तो ये क्वेश्चन्स जो है नहीं पूछने देते, यही एक बहुत बड़ा फ्लैग है, रेड फ्लैग जो कि आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि ये कल्ट है। तो आप सब लोग जो है डेली यहाँ आइए, ये चैनल हम सब सनातनियों का एक-दूसरे के साथ लिंक होने का है और इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जो भी हिंदू हैं वो अवेयर हो जाएँ। और अपनी रक्षा के हेतु जितने प्राणी आपके घर में हैं, उतने ही हथियार आपके पास होने चाहिए सेल्फ डिफेंस के लिए। कोई कहने नहीं आएगा, आपको पता है कि अभी 3 बच्चों का जो है वो 2 बच्चों की हत्या और उनका खून पिया गया और 1 बच्चे को जो है घायल कर दिया गया। तो ये भेड़िए हर जगह घूम रहे हैं और जो मानसिक भेड़िए हैं, उनसे हम अभी आजकल डील कर रहे हैं, पर ये जो शारीरिक रूप से भेड़िए हैं, ये तो इनके लिए हमें अपने रक्षा के लिए हथियार जितने प्राणी हैं, उतने हथियार आपके पास होने चाहिए अपनी रक्षा के लिए। जय श्री राम, जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व। कल फिर मिलेंगे सामवेद में।